हेलो एवरीवन, द मैत्री पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिन्होंने राजस्थान के छोटे गांव से मुंबई में एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाया है। तो आज हम मिलेंगे अशोका ठाकुर जी से। अशोका ठाकुर एक्टर जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है और आज हम जानेंगे उनकी रियल जर्नी, रियल स्टोरी। तो आज हम मिलते हैं अशोका जी से। वेलकम सर, द मैत्री पॉडकास्ट शो में आज आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे शो के लिए, बहुत आभार है। आज हम आपकी सक्सेस के बारे में जानेंगे कि आपकी सक्सेस की शुरुआत कहाँ से हुई और आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन कहाँ से है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मुझे बुलाया और मेरा पॉडकास्ट करने का आपने सोचा। मैं राजस्थान से हूँ, बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है टोंक, उसके अंदर एक छोटा सा तहसील है टोडा रायसिंह। उसके अंदर भी एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हूँ। मेरा तो एक छोटा सा गांव कस्बा है जहाँ पर लाइट भी नहीं है। अभी लाइट है, जब मैं छोटा था तब तो लाइट भी नहीं थी। ये मेरा गांव है और वहाँ से जर्नी स्टार्ट की और मुंबई में आज सामने आपके। बेसिकली मेरा गांव जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा बोले तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना स्कूल के लिए भी हमको 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और जब हम 6 या 7 में आए थे तब हमारे पास घर में लाइट आई थी। समझ लो कि 2002 या 3 में लाइट आई थी। लाइट ही नहीं थी, सोचो। विदाउट लाइट हम घासलेट में वो जला के उसमें पढ़ाई करना, क्योंकि हमारे स्कूल जो था हमारे गांव में 5th क्लास तक होता ना। कस्बे के अंदर 5th क्लास होता है, बाद में छोटे बड़े शहर में 8th क्लास, फिर 10th क्लास, हाई सेकेंडरी। वैसा राजस्थान साइड ऐसा होता है, राजस्थान गुजरात में। मुंबई जैसा नहीं कि एक ही बार पूरा वहीं पढ़ाई हो जाता है। तो 5th क्लास तक हम लोग पूरा मोमबत्ती, वो सब मोमबत्ती भी नहीं, घासलेट वाला होता है जो पेट्रोल डीजल मिलता है, घासलेट बोलते हैं ना उसको। घासलेट, हाँ, जो सरकार से मिलता है। राइट। तो वो जला के दिया कांच की बोतल में जला के वो देख के पढ़ते थे हम लोग काफी। वो से ही पढ़ाई किया 5th क्लास। हाँ, उसके बाद फिर लाइट आई। सब लोग हमारे सामने लाइट पहला बल्ब हमने देखा, लाइट आई घर में। हमारे मम्मी पापा खंबे लगा रहे हैं, हम पूरे गांव वाले खंबे लगा रहे हैं, जो सिटी से लाइट आ रही थी, क्योंकि इतना वो था नहीं। तो लाइट आने की जर्नी इतनी बड़ी थी। फिर लाइट आने के बाद फिर हमारे जो मेरे स्कूल था वो शिफ्ट हुआ कि 5th क्लास तक था हमारे गांव में। उसके बाद जो टोडा रायसिंह हमारा जो तहसील है वहाँ जाने लगा। 6-7 तक मैं 2-3 क्लास वहाँ पढ़ा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ ऐसा ड्रास्टिक, कुछ लाइफ में ऐसा होता ना, चेंजेस आता है। या फिर उस टाइम पे राजस्थान में अकाल पड़ गया था। बहुत ज्यादा एज नहीं थी, 4-5 साल अकाल पड़ा था। अकाल बोले तो सूखा होता है। तो वहाँ के पापा फार्मर है मेरे। तो वहाँ पे उन्होंने वो कहते सूखा घोषित कर दिया। तो उसके बाद तो पैसा मिलता है ना, अनाज मिलता है गरीब वो किसानों को। तो कुछ ट्रेजेडी ऐसी हुई कि भाई अभी शहर की तरफ निकलना पड़ेगा और अभी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और मेरे दिमाग में पहले से कुछ था, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। पढ़ाई लिखाई से इतना प्यार है नहीं, सही बताऊं, कि मुझे तो बस कुछ तो करना है कि सरवाइव कैसे करें, चीजें कैसे सेट हो, जो फैमिली पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो होता ना वो स्टेज अलग होता है। उसी के ही मजबूरी बोल सकते हो मुंबई आना, या फिर मजबूरी बोल सकते हो। तो इस कहानी से एकदम ये आना पड़ा मुंबई। बेसिकली मैं कोई एक्टर बनने नहीं आया था, वो सर्वाइवल के लिए मुंबई आना पड़ा। और उसके बाद आने के बाद जो मैंने काम किए, काफी छोटे छोटे काम किए, मतलब बहुत छोटे छोटे काम किए, वो मैं बोलूँगा तो क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैंने गाड़ी का कुछ काम किया, ट्रेवल्स का। गाड़ी ली, गाड़ी के बाद जैसे जो होता ना वैसा लोकल उबर ओला नहीं, जैसा था मुंबई में, जैसे मुंबई से पूना जाना है, पूना से गुजरात जाना है, वैसा एक गाड़ी ली मैंने। तो वो गाड़ी चलाई मैंने करीब मैंने लोन पे गाड़ी ली। और उसको 6-8-9 साल गाड़ी चलाई मैंने मुंबई से मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। बस हम लोग यहाँ से कोई केरला ड्रॉप कर रहा हूँ, कोई पूना ड्रॉप कर रहा हूँ, कोई बड़ौदा, राजस्थान, गुजरात। वो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली गाड़ी होती है, जैसे अब हमको जाना है मुंबई से जाना पूना, लॉन्ग रूट वाली गाड़ी। तो ड्राइविंग का काम किया काफी साल, और गाड़ी चलाई। तो 6-7 साल तो काफी अच्छा चला। चलो ठीक है, बैटरी है। और जैसे एयरपोर्ट पे हम किसी को पिक करने जाते हैं तो एयरपोर्ट से सामान भी उठाना पड़ता है, चीजें। चलो ठीक है, कोई है बहुत सारा सामान रहता है, बोला है सर सामान उठा के डाल। तो मैंने सामान भी डाला, चीजें भी करी, और जैसे किसी को ड्रॉप कर दिया। अब 10 दिन के लिए कोई टूरिस्ट
सीडी गया कहीं पे भी गया तो वो तो अपने होटल में चले जाते हैं, ड्रॉप किया, उनको ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है, कहाँ ड्राइवर, आपने कभी ट्रैवल किया हो तो हाँ, मैंने कहाँ है ड्राइवर, वो किसी पता नहीं होता ड्राइवर कहाँ बैठा है, तो व्हील पकड़ के होता ना गाड़ी चला चला के, तो हमको मैंने जितने मोस्टली जितने भी ड्रॉप किया वो भूल जाते हैं, उनको पता नहीं था हमारा ड्राइवर है कहाँ। हाँ, तो वॉशरूम के लिए इतनी परेशानी, सोने के लिए मैंने करीब करीब 6-7 साल गाड़ी में सोया हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर ड्रॉप करने जा रहे हैं या किसी को लेके जा रहे हैं तो वो तो अपने होटल में चले जाएंगे, और एक ड्राइवर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जाके रूम ले ले, क्योंकि उतना तो उसको बचने वाला ही नहीं है, बचने वाला नहीं। पेट्रोल में चला जाएगा, ईएमआई है, मेंटेनेंस है, और घर पे भी देना है, तो हमको गाड़ी में ही सोना पड़ता। मोस्टली जिसने भी जो ड्राइवर का काम करता है या ट्रैवल से काम करता है उसको पता है कि वो गाड़ी में ही सोना पड़ता है। तो नहीं मैं काफी साल में गाड़ी में सोया हूँ, काफी साल। ओह, और कभी कभी तो इतने खराब लोग मिल जाते हैं ना, वो मतलब हद से ज्यादा परेशान करने वाले, कि दारू पी के नाटक कर रहे हैं, ए चल चला, और आंख में नींद आ रही है। मेरी आइस मतलब जैसे मैं यहाँ से मैं केरला जा रहा था, एक ड्रॉप करने जा रहा था, उनके 2 कुत्ते थे एक मैडम के, तो मुझे नींद आ रही थी, मैं कोई 28-30 घंटा गाड़ी चला ली थी मैंने, तो मुझे आंखों में एकदम भयंकर नींद बहुत आती है अब चलाते हैं। भाई 30 घंटा गाड़ी, मैंने 40-40 घंटे गाड़ी चलाई और नॉन स्टॉप चलाई। तो मैं कोई तम्बाकू नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं फूकता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने लाइफ में। तो मैं लगा जगू कैसे, तो मैंने वो ग्रीन चिल्ली होती है ना, हाँ, तो वो काफी सारे रखता था मैं जेब में, तो हैं? उसको कैसे पीस के हल्का से यहाँ लगा लेता था, तो वो जलन होती थी, तो 4-5 घंटा नींद नहीं आती। उसके बाद वो आंखें ऐसे पत्थर जैसी हो जाती है, आंसू जा रहा, क्योंकि वो जो पीछे बैठा उसको फर्क नहीं पड़ता, वो उसको पहुंचना है, उसको मतलब ही नहीं, वो समझता है यार ये तो मशीन है, उसका काम है, और उसको यही नहीं पता कि इसको सोना भी, ये भी थक रहा है, हाँ। नहीं थक रहा है। बहुत ट्रेजेडी वाली, मतलब ठीक है होता है चीजें, मगर कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं चलो ठीक है भाई, खाना खाया कि नहीं खाया, किसी ने 100-200 रुपये दिए, चलो ठीक है 100 रुपये आप रख लो, आप खाना खा लेना, 10-20 रुपये उस टाइम तो इतना 100-200 दिया बड़ी बात है। और हमको तो क्या ना, वो 100 रुपये भी दिया तो हम सोचते थे चलो ठीक है इसमें 50 में खाना खाओ, 50 रख लो, राइट, ऐसा ही होता ना, जो ऐसा होता है। हाँ वैसा ही। तो बहुत बार मैंने करीबन 3-4 साल तो मैंने वो आइस में ना वो लगा के ना मिर्ची पूरा खराब कर लेता, आइस पूरा मैं एलर्जी हो गया था। उसके बाद 2-3 साल मैंने इसका ठीक कराने के में लग गया मुझे, उसको ड्रॉप डाल के, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई अब नहीं डाल सकते आप, इसको प्रॉब्लम होएगा, कि जो अंदर में टच करते हैं ना तो उसको पूरा अंदर की कुछ पुतलियों में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन हो ही जाए ना, हाँ। आप ग्रीन, क्योंकि मुझे नशा करना नहीं, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मुझे नशे वशे से पूरा दूर रहता हूँ। हाँ लड़के करते हैं, स्मोक करते हैं लोग, गुटखा खा लेते हैं, नींद नहीं आती, मगर मुझे नींद का वही रास्ता लगा कि जगना है तो ये करना है। मगर बस मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, करीब 9 साल मैंने गाड़ी चलाई, और गाड़ी ऑलमोस्ट 2-3 गाड़ी और कर ली थी मैं लोन पे, चल रहा था चीजें। मतलब एक भाड़ा मिला मुझे कांदीवली से, मैं उस टाइम आया था नासिक से, कहीं से आया था, सोया नहीं था, बिल्कुल नहीं सोया था, आंखें एकदम रेड हो रही थी, चीजें हो रही थी। घर आया बस ये बोला कि भैया गोवा ड्रॉप करना है, 6-7 लड़के थे, तो मैं चलो ठीक है यार, एक लालच होता ना, लालच तो क्या बोले भाई भाड़ा है तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत निकलना रहता ना आगे। हाँ भाई मैंने कहा भैया आ रहा हूँ, तो मैं वैसे पहुंचा उनको हाईवे, उनको एक मॉल के वहां से पिक किया, 5-6 लड़के थे, तो मैं बोला ठीक है चलो भैया, बोला हमको गोवा पहुंचाना 6 बजे पहुंचना है हमको, हमारी पार्टी है ये वो करके। तो रात भर दारू पीते रहे, हंगामा करते रहे गाड़ी में, और मुझे भयंकर नींद आ रही थी, नींद मतलब उसलिए कि मेरी आंखें एकदम ब्लिंक हो रही थी, मैं चलाया जा रहा था। फिर मेरा जो मैंने कि डॉक्टर ने मना किया था, पर फिर भी मुझे वो डालना पड़ा। मगर क्या मुझे सावंतवाड़ी कंकवली जाते हैं हम लोग गोवा, जो हाईवे पे आप गए हो तो कभी, तो पहाड़ी इलाका है पूरा, माउंटेन है। तो उन माउंटेन में मैं चला रहा था, एक टन ऐसा आया कि 4-4:30 बजे करीब, नींद नहीं बोल सकते उसको, मगर एकदम ऐसा टन आया कि ट्रक वाले ने एकदम हाई स्पीड से आया और एकदम फुल लाइट आंख पे डाली, तो मेरी आंख एकदम ब्लिंक हुई, और मैंने हल्का सा टर्न लिया, गाड़ी एकदम इतना टर्न हुआ कि उधर जगह नहीं थी, पलटी का गई। ओह माय गॉड। वहीं पे पूरा गाड़ी का कचरा था, टर 3-4 बार पहाड़ी में घुस गए। ये सावंतवाड़ी एक जिला है, अपना महाराष्ट्र का लास्ट जिला है, वहां पे हुआ। तो पूरा गाड़ी पूरा कचरा, क्रैश, मेरा सीट बेल्ट लगा हुआ था, अंदर सब खून ही खून, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। गांव वाले आए, भाग के तो गाड़ी सीधा किया, गाड़ी स्टार्ट थी, बंद नहीं हुई, गाड़ी स्टार्ट के गियर में डाल के उसको बंद किया,
और मैं अंदर ही फंसा पड़ा हूँ। अंदर खून ही खून था, काफी लोग, किसी का सर फटा पड़ा है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी का क्या पड़ा है, क्योंकि पूरा क्रैश हो गया था। फिर धीरे धीरे कैसे करना सबको निकाला, फिर लास्ट में मेरी बेल्ट काट के मुझे भी निकाला। मुझे चोट तो उतनी नहीं आई, मगर मैं ये देख रहा था कि गाड़ी, कैसा था अंदर, कैसा हो रहा होगा? मैं सिर्फ देख रहा था कि मेरी गाड़ी टूट गई, मैं क्या करूँगा। अरे मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, मैं पीछे जो खून तो वो दिख ही नहीं रहा था, मैं तो बाहर निकाला मुझे, मतलब मैं जिंदा हूँ, यार गाड़ी टूट गई, अब मैं करूंगा क्या। आपको गाड़ी की टेंशन मैं गाड़ी की थी, मैं अपना भूल गया। फिर देख रहे थे, अंदर देख रहे तो पूरा खून ही खून, किसी का सर, फिर देख रहे उठा के सबको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। छोटा सा हॉस्पिटल था उधर ही कंकावली में, तो आई थिंक 2 लोग डेड हो चुके थे, और बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। मतलब उनको फिर वो व्हीलचेयर उसमें डाल के लिटा के ले जा रहे थे, और एक का तो सर और फट गया था, हाथ। तो कुछ लोग बहुत सीरियस थे, तो उनको बोला कि गोवा हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो जिस कंपनी के वो लोग थे जो भेजा था, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, बोला ये क्या हो गया। मैं कि मेरे तो कोई गलती है नहीं। मुझे पुलिस वालों ने बिठा लिया था, भाई तू गाड़ी चला रहा था ना। मैंने कि हाँ। तो मेरे भी पट्टी वट्टी कराई थोड़ी बहुत, मैंने उनको सबको भेज दिया। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ केस वेस करना है गाड़ी वाले के ऊपर, कि आपका सब चीज़ें। तो उसका जो ऑनर था, जिस कंपनी के वो लोग थे, बोला नहीं हमें नहीं करना, हमारे आदमी को भेजो कुछ भी करके। तो सबको उन्होंने गाड़ी वाड़ी करा के गोवा भेज दिया। फिर उनका पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब मुझे पुलिस स्टेशन लेके चले गए। फिर मैंने मेडिकल कराया कि मैंने ड्रिंक तो कुछ किया नहीं था। तो फिर उन्होंने सब चीज़ चेक किया, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, पूरा उन्होंने जब किया तो उन्हें पता चला कि भाई इसमें तो कुछ इसकी मिस्टेक है ही नहीं। ट्रक वाले ने किया, बचाने गया और गलत ओवरटेक की वजह से वो टर्न में घुस गया। तो मुझे सुबह से रात तक वहाँ रखा। तो मेरे पास पैसे वैसे कुछ थे नहीं, मोबाइल था, मैं टूट गया था। तो मैं बोला कि, तो उन्होंने बोला कि देखो अभी गाड़ी तो मिलेगी नहीं, ये कोर्ट से छूटेगी, तो अभी इतने दिन आप क्या करोगे, और आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, कोई केस ही नहीं बनता। जिसका कुछ हुआ ना, कोई गाड़ी वाले को ठोका नहीं, वो भी केस नहीं कर रहा। गाड़ी को छुड़ाने के लिए आप बाद में आ जाना। तो मैं बोला भाई गाड़ी को छुड़ाने के लिए मैं करूंगा क्या मुंबई, जो मेरी रोटी रोजगार है वो तो यहीं पड़े रह जाएगा, मैं क्या करूंगा। तो वो मराठी में बोला, ए भाई तुझे जाना पड़ेगा, यहाँ कहाँ रहेगा। तो मैं बोला जाना तो पड़ेगा, मेरे पास पैसे भाड़े भी नहीं, उन्होंने भाड़ा भी नहीं दिया मुझे। और उस टाइम इतना ऑनलाइन कुछ था नहीं। तो उसी पुलिस वाले ने मुझे 500-600 रुपये दिए, और एक ट्रक वाले को बैठाया, बोला इसको मुंबई छोड़ देना। मुंबई का कुछ ट्रक था, मुंबई या पनवेल कहीं तो छोड़ा था मुझे उसने। तो मैं बोला कि भैया आप गाड़ी दोगे ना पक्का मुझे। बोला जा ना भाई, कोई बात अभी जिंदा है वो तो जा पहले। वही है। मैं वो रास्ते पर ही रात भर ही सोचता रहा, भूखा प्यासा, सुबह से कुछ खाया नहीं, रात भर ट्रक में। यार अब क्या करूंगा, मुंबई जाके करूंगा क्या मैं। मतलब जो 9 साल में जिस गाड़ी को मैं बनाया, लोन करके क्लियर किया, चीजें करी, वो गाड़ी खत्म हो गई। अब मैं मुंबई जाके क्या करूंगा। मेरे दिमाग में ये टर्निंग पॉइंट आया आपका। टर्निंग पॉइंट बोले तो उस टाइम क्या पता है, कोई हिम्मत थी या कोई नेचर कुछ अच्छे कुछ देने वाला था या कुछ अलग भेजने वाला था। तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि भगवान ने या ऊपर वाले ने या जो क्रिएचर ने मेरे साथ गलत किया। मैंने 9 साल तक मेहनत करी, कोई गलत चीज नहीं करी। संभाला कैसे खुद को उस टाइम मिलती है शक्ति, अपना भी मिलती है, ऊपर वाला कोई ना कोई शक्ति देता है और वो नहीं टूटने देता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी होने वाला तो हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकते। मैं पहले से ही थोड़ा सा ना वो हूँ, स्टोन अंदर से पत्थर जैसा हूँ। तो ज्यादा रोना धोना नहीं मगज में। हाँ दुख हो रहा था कि बने बनाया इतना बिजनेस 9-10 साल किसी भी काम करो, कोई काम के ऊपर, और वो चीजें सही भी चल रही है, मतलब एक गलत टर्न, एक गलत चीज वैसे पूरी स्क्रैप हो जाए चीजें। और वैसा ही हुआ था। वो एक पल का वो जो ट्रक वाले का ब्लिंक, गलत ओवरटेक, एक ही बार में मेरा स्टेरिंग टूटा, पूरी खत्म हो गई दुनिया। होता है ना, इंसान टूट जाता है ना, पूरी ऐसी चीजें होती है। तो इतनी साल मेहनत की, ये सब, तो पहले तो आप मौत के मुंह से बाहर निकले, वही बहुत बड़ी बात है, राइट। और उसमें ये चीज फिर मेंटेन करना, कवर करना इम्पॉसिबल है यार। क्योंकि हाँ बोलो 2 लोग अगर डेड हो चुके हैं, उसमें इतनी ट्रेजेडी है, और मैं सीट बेल्ट में फंसा पड़ा हूँ। हाँ वो बचाना था उनको, नहीं तो सबसे पहले ड्राइवर ही मरता है। अब मोस्टली जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है, अब रेशो निकल सबसे पहले ड्राइवर मरता है। क्या तो ट्रक में घुसेगा या पलटी होगी, तो वो सीट बेल्ट की वजह से फंस गया या फिर निकल नहीं पाया। बाहर निकलता तो शायद मैं भी गाड़ी के नीचे आ जाता, मगर वो बचना था वो। मुझे ऐसा लगा महादेव की ब्लेसिंग और कुछ मेरी, अगर सेफ्टी का देखा जाए तो सीट बेल्ट नहीं होती तो शायद नहीं बचता, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं होती बाहर फेंक जाता, क्योंकि शीशा विशा सब टूट गया था। तो आने के बाद मुंबई आया, तो अब करे तो क्या करें,
मैं उनको फ़ोन करता रहता हूँ, भाई गाड़ी कब दोगे, गाड़ी कब दोगे? बोला नहीं अभी नहीं मिलेगी, अगले महीने आना, ये आना। तो ऐसे ही टाइम जा रहा था चीज़ें। तो मैंने अभी करे तो क्या करूँ, ऐसे ही कुछ काम नहीं था। अब सब तो स्क्रैप हो चुके, कुछ हाथ में ही नहीं, अब क्या करेंगे? वापस जीरो पे आ गया था। 9 साल की मेहनत पूरी जीरो पे। फिर कैसे शुरुआत की? फिर शुरुआत में बताता हूँ। उसके बाद ऐसा होता है ना, एक चीज खत्म करने के लिए फिर दूसरी जगह भेजना होता है भगवान को, या फिर हमारे दुनिया को, जो भी चला रहा है इस दुनिया को, मुझे नहीं पता कौन चला रहा है, उसको भी भेजना होता है। तो ऐसे ही मैं अपने सिग्नल पे खड़ा था, तो एक मेरा फ्रेंड तो नहीं बोल सकते, एक बंदा था, तो वो जिम जाता था, मेरे सामने उधर जिम था। तो बोला अच्छा, मैंने भैया क्या आप जिम जाते हो? मैं हाँ। उसने बोला हाँ मैं जिम जाता हूँ। उसको अच्छी लंबी हाइट पर्सनालिटी थी। बोला अच्छा सुनोगे आप थिएटर देखने चलोगे? ऐसे ही नॉर्मली। हाँ ओके। थिएटर क्या होता है भैया? उसको कुछ और लालच था, उसको ये लालच था कि इसको बुद्धू बना के मैं टिकट ले लूंगा। मतलब टिकट के पैसे, वो टिकट महंगे आते हैं, 500-700 रुपए कुछ टिकट आता है। तो उसको लगा ये घोचू सा लग रहा है, मतलब जानता था थोड़ा बहुत, ऐसे निकलते ना बिल्डिंग यहाँ से। बोला इसकी टिकट ले लेगा, टिकट का बिल इससे भरवा दूंगा। मुझे पता समझ बाद में पता चला। तो वहां पे लेके गया, बोला हाँ ठीक है चलता हूँ, फ्री बैठा हूँ, कुछ काम धंधा तो है नहीं। तो अपनी हम लोग गए उधर रिक्शे में। जूहू में है एक पृथ्वी थिएटर, पहली बार देखा मैंने। वहाँ सब बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग, सब इंग्लिश में, कोई हिंदी में बात ही नहीं कर रहे, सब अलग क्लासी लोग बैठे हैं। मुझे यार ये कहाँ कौन सी दुनिया में आ गया। मुझे घबराहट होने लगी, भाई अब क्या करना है यहाँ पे? बोला देखो अशोका वहाँ पे टिकट ले लो। मैंने डर के मैं टिकट ले लो? बोला अंदर जाने के लिए। बोला प्ले देखेंगे। बोला प्ले क्या होता है? बोला लाइव प्ले होगा, अब देखना मजा आएगा। तो मैंने मेरे पास कितने का, तो 600 कुछ आया था एक टिकट, तो 1200-1300 रुपये के। यार ये और नुकसान हो गया। तो 2 टिकट लिए, फिर लाइन में लग के, थिएटर में क्या होता है लाइन में लग के अंदर जाना होता है। थिएटर की तरह नहीं है कि हम चलो टिकट लिए सीट मिल जाएगी। लाइन में लग के अंदर घुसा। पहली बार मैं पृथ्वी थिएटर में गया, 2017 की बात है। तो मैं के अंदर गया, वहाँ जो मैंने देखा, फिर मैं भूल गया वो आदमी कौन था मेरे साथ में। मुझे अपना अभी आदमी नाम भी याद नहीं उस लड़के का। वो जो देखा मैंने, जो मैजिक, बोला यार ये क्या, वो जो कर रहे थे वो लोग, एकदम लाइव एक्टिंग जो देखी ना, वो खोए हुए थे अलग दुनिया में। ये लोग कर कैसे रहे हैं? हम आंखों के सामने बैठ के एक्टिंग कैसे कर रहे हैं हमारे सामने? पर्दे भी चलो ठीक है हम कर लेंगे, वो तो टेक हो रहा है, वो हो रहा है, कोई देख नहीं रहा है। वहां सब टीम देख रही हो, यहाँ सब लोग देख रहे हो, एक्टिंग कर रहे हैं। और इतना खतरनाक प्ले था, इतना मुझे नाम याद नहीं है, प्ले भी याद नहीं है क्योंकि इंग्लिश में था। हिंदी कुछ मुझसे पल्ले नहीं पड़ा। मुझे उनका जो था ना, वो मुझे एकदम पागल कर गया। तो मैं बोला भैया ये कैसे? बोला कि मैं अभी एक थिएटर ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है? बोला ऐसे एक्टिंग क्लास होती है 1-2 महीने की, और उसके बाद फिर यहाँ प्ले करने मिलता है। तो वो नहीं, उस लड़के ने बोला कि मैं यहाँ प्ले करूंगा। बोला आप यहाँ करोगे भैया? तो मैं नॉर्मली एकदम मासूम बच्चे की तरह, पता ही नहीं था थिएटर क्या होता है, एग्जैक्टली क्या वहाँ पे हो रहा है, राइट? पता ही नहीं। मुझे लाइक मुझे आप यहाँ करोगे, यहाँ पे स्टेज पे? हाँ मैं 2 महीने, वो थोड़ा स्टाइल मार रहा था, हाँ मैं 2 महीने बाद यहाँ पे आने वाला हूँ, 2-3 महीने बाद। मुझे अच्छा ठीक है। तो बाहर निकले, वैसे 1.5-2 घंटा खत्म हुआ प्ले। तो वहाँ कैसे मेरी आदत था कुछ भी ना देखने, फोटो खींचने की, चीज करने की। तो वो पैम्पलेट लगा था, वो उसमें था एकजुट ग्रुप का। तो उससे मैंने पैम्पलेट का फोटो ले लिया। देखो किस्मत क्या होती है, मैंने फोटो लिया, उसमें लिखा था कि हमारी वर्कशॉप कल से स्टार्ट हो रही है। अप्रैल का महीना था, वो वर्कशॉप उनकी 1 महीने पहले होती थी, नोटबंदी उस टाइम कुछ आ गया था, तो वो 1 महीने बाद हुई थी। और किस्मत देखो, उस लड़के से बोला यार भैया मेरा भी आप हो सकता है क्या? बोला यार भाई आपका कैसे होगा, आपने कुछ आपको आता नहीं है, ये तो क्लास एक्टिंग क्लास है, और इसमें तो बहुत अलग चीजें चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, बॉडी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। उसने गिना, आपकी बस की बात नहीं है। बोला ठीक है भाई नहीं है। मैं घर गया, ऐसे बैठे बैठे टाइम पर मैंने यार ना फोटो लेके आया, उसको चलो फोन करता हूँ इन लोगों को। तो पेन से नंबर लिखा, मैंने फोन लगाया, और किस्मत दे उन्होंने फोन भी उठाया मेरा, हनीफ सर थे। तो मैंने बोला हेलो, तो मैंने तो फोन काट दिया। फिर दोबारा उनका फोन आया, बोला हाँ आपने फोन किया था। मैंने कहा हाँ सर, मैंने एक पैम्पलेट देखा था, मैंने प्ले देखने गया था, और उसमें लिखा था वर्कशॉप कराते हो आप, क्या करते हैं उसमें? तो बोला हम लोग वर्कशॉप कराते हैं, हम लोग एक्टिंग सिखाते हैं, और उसके बाद फिर आप फिल्मों में काम कर सकते हो। अब मुझे बोला फिल्मों में काम कर सकते हो, फिल्मों में काम मिलेगा मुझे? बोला हाँ क्यों नहीं मिलेगा, अब एक्टिंग अच्छी करोगे तो मिलेगा। तो मैं बोला सर मुझे इंग्लिश कुछ आती नहीं है, मैं पढ़ा लिखा इतना हूँ नहीं, और मेरा बैकग्राउंड नहीं है। बोला नहीं आप आ जाओ, हम लोग तो जो नीचे के लोग होते हैं, जो जिसको नहीं है उसको हम प्रमोट करते हैं, मतलब उन्हीं को ज्यादा सिखाने के अच्छा लगता है हमको। आपको उस टाइम ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मना कर देंगे, तो कैसे अप्रोच करने के लिए आप में वो हिम्मत था, वो पता नहीं कहाँ से बोल, अरे मैंने फोन किया वही बड़ी बात है, मैंने मना किया, मैं नहीं करूंगा, मैंने मना किया। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक मारवाड़ी दिमाग होता है, गुजरात दिमाग, राजस्थान दिमाग,
तो चलो देख के तो आते क्या कराते लोग। तो वहाँ मैं जूम में गया, उन्होंने एड्रेस भेजा, मैं दोस्त, मैं तो वो काउंट करता था, 200-250 चले गए, तो देखते हैं। तो हनीफ सर थे, तो उन्होंने बोला कि क्या किया है लाइफ में, मैंने कि ये काम किया, मैं साफ साफ बता दिया, झूठ क्यों बोलूँगा। तो बोला देखो ऐसे तो हम लेते नहीं है, थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है इंडिया का, एकजुट ग्रुप है। तो नाम बताए, सुशांत सिंह राजपूत, ऋचा चड्ढा, ये वो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर नाम बताए। मैंने कहा इनको तो मैंने फिल्मों में देखा है, बोले ये सबको हमने सिखाया है। फिर सपना और बड़ा होने लगा, मैंने अच्छा। तो मैंने कहा सर मेरे तो, मैं उस टाइम 95 kg का था, मेरी फोटो भी आप देखोगे प्ले के तो है, मैंने इंस्टा पे डाले हुए। तो 95 kg वो तो बहुत हेल्दी, बाल एकदम छोटे छोटे, अजीबो गरीब, कुछ मतलब कपड़े क्या पहने हैं कुछ नहीं पता, अजीब, मुझे खुद को ही नहीं पता मैं क्या पहन गया था। तो उसने बोला कि, मैंने बोला सर पैसे, तो उन्होंने मुझे 40,000 कुछ बोले। बोला 40,000 तो नहीं है मेरे पास। बोला कितना दे सकते हो? मैंने कहा 20-25 हज़ार दे सकता हूँ, अभी मुझे उधार उधार करके लाना पड़ेगा। बोला ठीक है अभी आधा दे दो, आधा आप वर्कशॉप खत्म होते होते दे देना। अब जो होता है ना, उनको रहम करना होता है किसी के ऊपर, क्योंकि उनको मैंने ऑनेस्टली बात करी, मैंने कुछ घुमा फिरा की बात ही नहीं करी। तो उन्होंने बोला ठीक है ये, मैंने बोला ठीक है लो भैया, मैं एक दुनिया दूसरी दुनिया भी देख लेते हैं, क्या है कुछ काम तो है नहीं, वैसे काम मेरे आदत है कि मैं कुछ नया नया ढूंढता रहता हूँ, कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। ऑलरेडी वहाँ पे सब स्क्रैप हो चुकी थी लाइफ। और किस्मत से देखो दूसरे दिन वर्कशॉप स्टार्ट हुई, और वो लड़का उसी वर्कशॉप में था, वो वही था, वो देख रहा मुझे, और वो ना एकदम देख के एकदम गुस्से में देख रहा मुझे, यार ये कैसे आए पागल सा। वो मुझे उसके सामने मैं पागल हो गया ना, बोले ये कैसे आप पहुंच गए, पूरा शॉक हो गया होगा ना। शॉक मतलब उसने बात ही नहीं की मेरे से, बात ही नहीं की। मैंने कहा हेलो भैया, बोला तुम मेरे से बात ही नहीं की। वो एकदम कचरा समझ आता, गरीब गरीब कौन है ये, कहाँ से आ गया। तो वैसे वर्कशॉप स्टार्ट हुई, नादिरा मैं नहीं जानता था कि ये मैम ही सिखाएंगे हमको। तो सब खड़े हो गए, तो सब तो जानते हेलो मैम बाजी, सब बोलने लगे। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं किसी से पूछा है भाई हम सिखाएगा कौन और क्या सिखाएंगे यहाँ पे, उन लोगों से पूछ रहा हूँ। तो एक लड़की है ना, मैं मुंह देख रही, बोले कहाँ से आए ये। मैंने साफ साफ बोला क्या सिखाएंगे, क्यों बैठे हम लोग यहाँ पे। तो फिर एक क्राइम पेट्रोल वाले अनुपम सोनी, हाँ। वो भी आए। तो मैंने कहा इनको तो मैंने देखा है टीवी के अंदर, मैं तो उनको देख के खुश हो गया, अरे यार एक्टर को देख लिया, एक होता ना मैं तो, हाँ हमने एक्टर को देख लिया, अपने पैसा वसूल हो गया। तो फिर स्टार्ट हुआ, तो मैं बोला टीचर कौन है, तो टीचर तो लेडी है, उनको मैं वो सबसे बड़े वही हैं। तो बोला सब नाम बताओ, नाम बताओ, सबने नाम खड़े होकर बता रहे, और मैं छुपता जा रहा हूँ, मुझे ना खड़ा कर ले, मेरे हाथ पैर क्या पा रहे कि मुझे खड़ा करेंगे तो मेरे से क्या पूछेंगे, नाम बताओ, अपना नाम बता जा रहे हैं। तो फाइनली मेरा नाम आया, हाँ खड़े हो। मैं खड़ा हुआ, तो बाजी से देख रहे, हाइट तो अच्छी है, नाम क्या है। मैंने बोला अशोक। अशोक है, तो शाह और शाह में कुछ फर्क होता है, हाँ, SH और शाह, जैसे सलमान और समीर शलगम अलग होता है, तो अशोका होता है, अशोक नहीं होता। मैंने अशोक बोल दिया, अशोक सलमान वाला से। बोला अशोक वो क्या होता है, मैंने कि स्पेलिंग क्या, मैंने ASHOKA। बोला अशोका शो। फिर बाजू का सर घुमाया, बोले हनीफ सर को देख रही, बोले कहाँ से उठा लिया इसको। तो बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने कहा यार, मैंने क्या सिखा रहे थे तुम बाहर, मैंने पूछा ये क्या सिखा रहे थे मुझे नाम। बोला भाई तुझे अपना नाम बोलना नहीं आता तो एक्टिंग सीखने आ गया। बोला मैं तो शुरू से अशोक ही बोल रहे, हमको नहीं पता राजस्थान में हमको कौन, हाँ। हम ध्यान कौन देता है कि SH शाह सलगम नुक्ता उक्ता कुछ पता नहीं था। तो वो स्टार्टिंग का पहला दिन नहीं था, वो पूरा 30 दिन तक है ना इसी में नाम ही सीखता रहा। मुझे वो कंफ्यूज हो गया कि वासी मैं वही बोला कि तो हर किसी को पकड़ रहा है, मैं नाम क्या है। उसमें हमारे साथ जो बैच में थे बहुत अलग, नाम नहीं बता सकता अभी, सब बड़े खानदान वाले लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, जो उनको हिंदी नहीं आती, वो अलग इंग्लिश, कोई थिएटर करके आया, कोई चाइना से सीख के आया, कोई कहाँ सीख के आया। हमारे बैच में एक पश्मिला रोशन भी थी, जो ऋतिक रोशन की बहन है, वो भी उसने भी साथ में वर्कशॉप किया था। तो मुझे तो उनका यही नहीं पता ये लोग किसके कौन के बैकग्राउंड है, वो तो एक दिन नहीं कुछ नहीं पता। वो तो अरे जब मैं उनके घर पे गया, हम कोई वर्कशॉप कुछ गए थे ना रिहर्सल के लिए, तो ऋतिक रोशन का फोटो लगा था। तो मेरे दोस्त ने बोला अरे पगले इधर आ, क्या हुआ, तुझे पता है कौन है? अरे कौन है? ऋतिक रोशन की बहन है। मुझे अच्छा। तो उनका सबका ऑलमोस्ट 50% लोगों का बैकग्राउंड सबसे अच्छा था वहाँ पे, मगर फैमिली वाले सब एक्टिंग से ही थे। हाँ, बस मैं कहाँ पता नहीं कैसा होता है, एक डेस्टिनी ले जाना होता है, वो लेके गई वहाँ पे। और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि उनके जैसे 1 महीना निकल गया, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हुई, बहुत सारी चीज़ सीखने मिली, जैसे कि एनिमल एक्सरसाइज, वॉइस के ऊपर बहुत सारी चीज़ों उनको सिखाना होता है, उन्होंने सब सिखाया।
जो एक एक्टर को रेडी करने के लिए जो होता है, ऊपर ऊपर पूरा उन्होंने पूरा बता दिया। उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो लास्ट में बोला था कि प्ले कराया उन्होंने यहूदी की लड़की, उसमें मार्कस का मुझे कैरेक्टर दिया था। तो उसमें तो मैंने एक लाइन बोला के, वो तो ऐसे ही ऐसे शो करने के लिए, उसमें Show मकर करने देश के लिए। पांडे जी आए थे वहाँ पे। ओके, हाँ, वो भी हमको ग्रीट करने, आशीष विद्यार्थी जी थे, काफी आपका सारे। फर्स्ट था उस टाइम। हाँ, उनको मैं देख के खुश होता था, एक्टर को देख रहा हूँ मैं तो उनको देख के खुश होता था। उनसे वो मेरे से बात करते थे, मैं तो खुश होता था, सर मैंने तो वो टीवी में देखा है। तो वैसा बोल तो नहीं पाते थे, मगर मैं तो ये खुशी होती यार, इन एक्टरों को तो देखे, बचपन से देखे हम, कि मेरे लिए तो दुनिया नहीं है ना बाबा। वही। कोई आएगा, कोई गांव से यार बोलेगा सलमान खान के साथ बैठा है, अरे यार सलमान खान मेरे साथ बैठा बातें कर रहा है, वही। तो उसके लिए तो वैसा हो गया ना मेरे लिए। हाँ, रोज देखते हो कहाँ मेरे तो सामने हाँ, उनके सामने साथ। वो बातें भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं साथ में। यस। मकरंदेश पांडे जी हमको वो सिखा रहे हैं, वो एक ट्रेन का सीन दिया, ट्रेन में वो स्टेशन पे हो। तो मैं तो वर्कशॉप में मैंने क्या किया मुझे खुद को ही नहीं पता। अब यकीन मानूंगी सबसे खराब एक्टर मैं ही था उसमें पूरे 1 महीने में। क्योंकि अगर नंबर जो देते ना, 0 नंबर था, 0 से भी 0 देंगे तो भी कम है मेरे लिए। क्योंकि जिसको नाम बोलना ही नहीं यार, वो एक्टिंग कैसे करेगा? क्या करेगा? हाँ, और मेरा बैकग्राउंड कुछ था नहीं इस दुनिया से, कि मैं अभी ऑलरेडी एक ट्रेजेडी झेल के आया था, मेरी गाड़ी वहाँ पड़ी थी, मेरे दिमाग में 2 सब था, मैं कि छोड़ो यार तामझाम हो गया बहुत। तो लास्ट के दिन क्या ना, वो सब नाम लिखते हैं एकजुट ग्रुप में, वो है वो अपना अपना नाम लिखवा दो जो थिएटर करना चाहता है, जो थिएटर करना चाहता है। जिस कहीं पे प्रोसेस होता है। तो 40 के 40 बच्चों को तो लेंगे नहीं, वो सिर्फ 3-4 लोग को लेते हैं, जिसमें एकजुट ग्रुप के सीनियर लोग, और बाजी खुद बोलती है भाई इनको लो, उससे ज्यादा नहीं, 3-4 लोग को लेते हैं। क्योंकि 40 को लेंगे तो उनके पुराने एक्टर भी पड़े, उनको भी काम देना है, Yes, और नए एक्टरों को इतना काम कहाँ देंगे? 20 साल से 30 साल 40 साल कुछ हो गया उनके प्ले ग्रुप को। तो सबने नाम लिखवा दिया। तो वो एक दोस्त था मेरा, तो बोला तू नहीं लिखवा रहा? नहीं, क्या लिखवाना है? नाम लिखवाना पगले। लेकिन नाम लिखवाया क्या होगा? और नाम लिखवाया जो तूने पैसे दिए उस काम सिखाएंगे तुझे। बोले सिखा तो दिया, अब सीख गए, अब हो गया। बोला नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, प्ले होता है थिएटर में, जहाँ तूने प्ले देखा था ना, वहाँ प्ले भी तो करना है। बोले वहाँ प्ले कराएंगे लोग? बोले वहीं इनका प्ले होता है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है इंडिया का, इनका होता है, नसीर साहब का, तो उनका प्ले तो होता है। तो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगे थे। बोला ठीक है लिखा देते हैं। तो मैं क्या रजिस्टर में नाम लिख दिया मैंने, नंबर लिख दिया, और हड़बड़ी में नंबर गलत लिख दिया मैंने, मतलब डरते भाग गया, राइटिंग भी सही नहीं हो, नंबर गलत लिख दिया मैंने। 1-2 नंबर कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो उनको समझ में नहीं आया। वर्कशॉप खत्म हो गया, 1-1.5 महीना चला गया। अब मैं तो भूल गया, थिएटर सब भूल गया, मैंने थिएटर किया था, चीजें हो गई थी, कसम से भूल गया, मुझे याद नहीं है मुझे थिएटर किया। मुझे पता था कॉल आएगा नहीं, मैं देखता था कभी कॉल आ जाए। फिर मैं राजस्थान चला गया कुछ काम की वजह से, राजस्थान रह गया, फिर वापस मुंबई आया, क्योंकि काम वाम की कुछ तलाश थी, फिर गाड़ी के लिए जाना था गोवा छोड़ाने के लिए। तो उसी बीच ना वो जो कोई था फ्रेंड था, जो दूसरा था, वो नहीं था, तो वो ऐसे सिग्नल पे क्रॉस करके जा रहा था, तो उसने देखा, बोला, उसने बोला यू आर यू अशोका? मैंने यस। मैंने हाँ, अरे आप एकजुट पे थे ना वर्कशॉप में? मैंने हाँ भाई थे तो सही, अब नहीं है। तो बोला अरे अब नहीं है मतलब तुम एकजुट में हो ना? मैं एकजुट में हूँ नहीं, वर्कशॉप किया था छोड़ दिया। बोला मेरे भाई तुम सेलेक्ट हो गए हो। उसने बोला मैं सेलेक्ट हो गया हूँ? मुझे सेलेक्ट किसने किया? बोला नादिरा मैम ने। किसने किया? बोला मैं बोला मुझे तो कॉल आया नहीं। बोला मेरे बाप, मतलब उसने वैसे मस्ती में बोला तू चल देख वहाँ जाके बात कर ली, जो भी मैं वहाँ पे रिहर्सल के लिए जा रहा हूँ, मैं रिहर्सल चालू है, तो मैं तू ले चल मुझे अपने साथ बिठा के। अब किस्मत होती ना, तो मैं उसी की स्कूटी बाइक थी, उस पर बैठ के चला गया जू। मैं पालतू पैसे लगे, तू भी लेके चल भाई। मींस आपको स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक किस्मत ही ले आई है। किस्मत, हाँ किस्मत हुआ। तो मैं गया, मैंने चप्पल खोले, बाजी के पैर छुए, तो बाजी देख रही है। बोला तुझे देखना पसंद तो नहीं करती मैं। मैंने क्या हुआ बाजी? बोला तुझे पता है हम कितने दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा बाजी क्या हो गया? मैंने क्या किया? बोला तूने किया कुछ नहीं, हमने तुझे सेलेक्ट किया, मैंने और बच्चों के नाम काट के मैं तेरा नाम रखा। मैंने कहा चलो ठीक है, उसको लाओ, वो कहीं भटक जाएगा, उसको कौन दुनिया में खो जाएगा। वो कुछ ऐसे ही मस्ती में कुछ बोलते थे। बोला खोया राम है, खोया रहेगा, कोई उसको उल्लू बना देगा। तो मैंने तो सोचा तू मेरे साथ सीखेगा, मेरे साथ काम करेगा। तो मैंने कहा बाजी आप मुझे काम कराओगे अपने साथ? बोले हाँ। तो बोला कि मुझे पता नहीं था, कॉल आया नहीं, तो फिर उन्होंने बुलाया किसी को, इसको कॉल क्यों नहीं किया? बोला बाजी ने नंबर ही दिया। तब देखा कि मैं नंबर ही गलत, मैं बाजी नंबर ही गलत लिख रखा है। मैंने बाजी हाथ जोड़ने लगे। बोला धन्य है, मैं तुझे एक्टिंग सिखाना चाहती हूँ और तू नंबर भी गलत लिख के गया। उनको अलग कुछ टोन में मस्ती में बोला। बोला मेरी किस्मत खराब है तेरी किस्मत खराब है, मुझे समझ नहीं आता। मैंने बाजी मैं ना ऐसे क्या ना, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, तो उनको ना वो पता भा जाता है। बोले यार तू साफ साफ बोलता ना, एकदम दिल जीत लेता है। तो बोला, तो उन्होंने बोला, एक बंदा था अंकुर करके था बंदा, अंकुर संत, बोला तू इधर साइड में आ, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। बोले तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारी क्यों वाट लगवा रहा है?
हमारी की बात है, तू कुछ भी बोलता है वो हमें हमें जान ले लेंगे, वही होता तू है। साफ चुपचाप रहे, जो बोले चुपचाप सुन ले। तो मैं ठीक है। तो बोला सुन, तुझे मैं एक प्ले में कास्ट कर रही हूँ, प्ले का नाम है परमवीर चक्र, और उसमें फौजी का कैरेक्टर है, हाँ, और तुझे वो करना है। तो मैं चुपचाप खड़ा, मैं अब बोला क्या पैसे से चाहिए कुछ? मैं ही नहीं सोचा पैसे चाहिए, उन्होंने खुद ने बोला पैसे चाहिए, दिक्कत है पैसे मांग लेना। मैं नहीं नहीं बाजी पैसे नहीं चाहिए। तो बोला तो फौजी करेगा ना? मैं हाँ बाजी फौजी तो बनना था बचपन से ही। मतलब मेरे बाप अब तू जा, मतलब उन्होंने कहा बाकी वो बातें करने लगेगा। तो वैसे एक प्ले मिला परमवीर चक्र, उसमें फिर कास्ट किया गया। करीब 2-3 महीना हमारी 2-2.5 महीना कुछ रिहर्सल हुई उसकी, जिनको परमवीर चक्र मिला ना, जो अलग अलग, जैसे एक शेरशाह मूवी भी आई थी, हाँ, उसी वाला कैरेक्टर थे राइट, वो, विक्रम बत्रा वो सबका। तो 6-7 लोगों को परमवीर चक्र मिला, तो उसके ऊपर उन्होंने वो लिखा, वो किया था, एडोप्ट करके वो किया, प्ले बनाया था। तो बाजी ने काफ़ी सारी फिल्में भी दिखाई हमको अपने उसमें, फौजियों की फिल्में, इंग्लिश फिल्में। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आती थी, बोले क्या दिखा रहे हैं। वो ज़्यादा वो इंग्लिश की फिल्में दिखाते थे, आउट ऑफ इंडिया वाली। बोले इंडियन फिल्म अच्छी नहीं है, बाहर की देखो, वो ज़्यादा सीखने मिलेगा तुम लोग को। तो स्क्रीन लगा लगा के वो लगा के दिखाना, वो चीज़ें कराना, परेड कराना। मेरा 2-3 किलो वजन और कम हो गया, वो चल चल के चल चल के। मैं कहा, यार एक एक्टिंग सीख रहे हैं कि लोग क्या सच में जंग में जाना है? मुझे प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं, मिस आप स्टेप बाय स्टेप हाँ। आपको फॉलो कैसे करना है वो भी नहीं पता नहीं, था। मैं सोचता था सबसे पीछे खड़ा कर दे मुझे, मैं सबसे पीछे खड़ के भैया भाई तू आगे रहे, मैं पीछे पीछे चल लूंगा। तो बाजी ने एक सीन में मुझे बोला कि एक डायलॉग बोलेगा तू। मुझे कहने पहाड़ बनाते हैं सर चढ़ के, हाँ। प्ले का है काफी सारी वीडियो, बोला उस पर चढ़ के तू एक डायलॉग दे रही हूँ मैं नीचे से बैठ के, वो स्टेज बनाया हुआ था। मैंने बाजी मत दो डायलॉग मुझे, बोला एक्टर नहीं बनना है तुझे? तो बोला कि ठीक है दे दो। बोला तू ये बोलना है कि वो विक्रम बत्रा पीछे से आ रहा है, आगे बढ़ो। कि हाँ मतलब आगे कुछ दिख नहीं रहा, पाकिस्तानी हुआ ना, हाँ आगे बढ़ो। तो मैंने कहा आगे बढ़ो, तो बोला आगे बढ़ो। अरे वाह। और फिर बाजी बोलते अरे वाह सही बोला, मतलब मस्ती की उन्होंने। बोला वाह, बोला गांव से आया ना तो? मैंने कहा हाँ मैं गाँव से ही तो आया हूँ। तो बोला कि एक पहला डायलॉग यही था। तो काफी सारी रिहर्सल होने के बाद कैसे ना कैसे करके हम लोग फाइनली एक प्ले के लिए पहुंचे। फिर रियल और- अशोका बाहर आया। हाँ रियल अशोका होता है ना, अशोका सम्राट जैसी फीलिंग रियल बाहर आई हाँ रियल आ रहा है, मगर वो तो घबराहट में, पूरा घबराहट में गया रिहर्सल। और फाइनली जहाँ मैं प्ले देख रहा था 2 महीने पहले, वो लड़का तो नहीं आया कि उसका वो सेलेक्ट हुआ नहीं, उसको सेलेक्ट ही नहीं किया। वर्कशॉप किया उसने, उसको सेलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट नहीं, यहाँ पे कुछ पता नहीं और इसको कुछ दोस्त थे जान पहचान वाले, वो बेचारा आने चाहते थे, रोज बोलते थे, बोले यार नादिर मैम को बोल दे, बाजी को बोल दे। मैंने ट्राई भी किया, बोला नहीं, हम उनका प्रोसेस क्या है ना, बाजी ने एक बात बोली थी जब मैं मिस कर गया कि बाजी मुझे सेलेक्ट क्यों किया गया? यस बोला अशोका मैं एक्टर बना सकती हूँ, एक्टर बनाना मेरे हाथ का काम है, मुझे पता है। जैसे मिट्टी है तो मुझे कुम्हार हूँ, मैं घड़ा बना दूंगी, और मुझे पता है मिट्टी कौन सी चाहिए, वो मैं चूज करूंगी। गुरु चूज करता है कि उसको शिष्य कौन रखना है, राइट। शिष्य नहीं करता। हम नहीं बना सकता, मैं बोला आपको गुरु बना लूं, नहीं बना सकता। गुरु चाहेगा तब हम शिष्य बन सकते हैं। तो बोला कि मैंने तुम्हें चूज किया है कि तुम प्योर हार्ट हो, प्योर ऑनेस्ट हो, मुझे पता है तुम्हें जो मैं ढालूंगी तुम ढल सकते हो। और जो दिमाग लगा रहे हैं, तेज दिमाग लगा रहे हैं, जो अपने वो समझ रहे हैं, मुझे समझ में आता है। सच्चाई होती है ना, आपने सच तो बोलना है। हाँ, तो उनको सच्चाई पसंद थी, ऑनेस्टी, और जो होता है ना रियलिटी, जो होता है ना यार ये रियलिटी बोल देता है, तो उसको लगता है ये बन सकता है। बाजी को बोलते भी थे, बोला बाजी गलत कास्ट कर रहे हो, क्यों ले रहे हो, मतलब कोई लोग बोलते थे, मैंने सुना था। मगर बाजी बोला नहीं ये करेगा और बहुत अच्छा करेगा। तो उनको बस प्योरिटी और ऑनेस्टी और जो होता है कामने अंदर से होता है, जो आ रहा है वो बोलना है, तो उनको ऐसे वो चूज करती थी। रियल फीलिंग बस सबको, हाँ सबको रियल। बाजी का ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने बुकें लिखी है, प्ले लिखे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी वर्ल्ड वाइड प्ले चलते हैं उनके। तो उनका NSD से पास आउट है, वो कब से, मतलब बहुत पुराने, सबसे पुराने स्टूडेंट शायद वही हैं। इतनी दुनिया देखने के बाद, इतने एक्टर मोहम्मद, उनको तो उल्लू बनाना मुश्किल ही है, मुश्किल है, नाम उनकी। वो तो आप बैठे हो सामने पूरे स्कैन कर लेंगे, मतलब लोग फिर भी जाके बनते हैं, अरे हम ये वो उनको पसंद ही नहीं वो सब चीजें, बड़ी बातें, लोग बड़ी बातें, स्टाइल मारना करना, उनको सबसे पहले कट करते, ये नहीं दिखना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए, मुझे पता ना, जबकि मैंने बाद में प्रोसेस में काम भी किया ना उनके साथ। फिर फाइनली वो प्ले हुआ, और ये पहले की बात थी, प्ले हुआ और मैं स्टेज पे गया, हाथ पैर कपकपा रहे थे कि पूरे प्ले में तो क्या ना स्क्रॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जब मुझे डायलॉग बोलने आया तो मैं एकदम साइलेंट हो गया, कि क्यों होता ना, एक एक्टर बाद दूसरे एक्टर होता है, तो उस एक्टर ने अपना डायलॉग बोल दिया। तो बोला ये बोल पाएगा डायलॉग, वो आपस में सोच रहे थे।
तो मैंने डायलॉग नहीं बोला, मैंने सीधा खड़ा होकर आगे बढ़ो, मतलब डायलॉग बोलना भूल गया मैं आगे बढ़ने से वो बोल दिया, मैं डायलॉग बोल दिया ऐसे ही मुंह से निकल हाँ ऐसे आगे बढ़ो, हाँ फिर दूसरी लाइन उठा ली। ओ तो क्या होता है ना, कभी कोई एक्टर भूल रहा होता है, दूसरा एक्टर वो उठा लेता है लाइनें, हाँ प्ले Right. ऑडियंस को पता नहीं चलता नहीं कौन लाइन बोला कौन नहीं बोला, वो ग्राफ नहीं करने देता एक्टर उसका। फाइनली पहली लाइन मैंने वो बोली आगे बढ़ो, और लाइफ की मेरी आगे बढ़ने की लाइफ, और बाजी ने पता नहीं क्यों लाइन होती, जब से मैं आगे ही बढ़ते जा रहा हूँ, इतना आगे बढ़ते जा रहा हूँ, इतना आगे बढ़ते जा रहा हूँ ना, कि उसके बाद मैंने बहुत सारे प्ले किए। मैंने उस टाइम 4-5 साल मैंने थिएटर ही किया, मैंने एक्टिंग मतलब समझ लो ऑडिशन मैंने कैमरे को तब देखा ही नहीं, ओ उस लेवल तक मैंने उसमें जाके डूबा ना। फिर मैं चीज़ें अलग लेवल पे चला गया, रिसर्च करना है, दिल्ली चला गया, दिल्ली से बुकें लेके आया, हाँ, जो एनएसडी की जो बुकें होती है, तो उन्होंने बोला कि आपका ग्रेजुएशन प्रॉपरली नहीं है तो हम लोग होगा नहीं। फिर मेरा ग्रेजुएशन करना भी नहीं, छोड़ो मगर मैं नहीं करनी, मुझे सिर्फ बुक्स दे दो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर आप क्या क्या पढ़ाते हो, कौन कौन से मेथड है वो पढ़ाते हो। तो उन्होंने स्टेनिस्लवस्की और माइजनर कुछ अलग अलग, चैतन्य प्रसन्ना, उन सबके सारे जो मेथड होते हैं एक्टिंग के जो उन्होंने बनाए हैं, तो सारे मेथड उठा लाए उनके, सारे उनके जो चैप्टर्स है फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के जो पढ़ाते हैं वो लोग। तो सारे हमने क्लियर कर दिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सुनिए तो सर, मैं पढ़ा नहीं, मैंने प्रॉपरली लेके वो टीचर के साथ चालू किया जो ऑलरेडी वहां से पास आउट है। बोलो मैं उन टीचर नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बता नहीं सकता, कि उनके साथ मैंने बोला कि देखिए ये 3 साल की पढ़ाई है, आपको मुझे सिखाना है, कैसे सिखाओगे आप बताइए। तो बोले ये तू पागल ही आदमी है। मैं पागल तो बोलो, मुझे बताओ आप लोग जो स्टार्ट करते हो स्क्रैच से, क्योंकि एनएसडी का बहुत भूत था कि एनएसडी के एक्टर अच्छे होते अच्छा तो बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर स्टेनिस्लवस्की के बारे में बोला, ये बुक पढ़, ये बुक पढ़, वो पढ़, ये पढ़। तो फिर उन्होंने फिर पारसी प्ले दिए, दूसरे प्ले पढ़ने के लिए बोला, फिर इंडियन नाट्य शास्त्र पढ़ने के लिए बोला। तो पढ़ते 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 3-4 साल कहाँ चले गए। उसके बीच में मैंने बहुत सारे प्ले किए, बहुत प्ले किए। समझ लो मेरे प्ले में ऐसा हो गया था ना कि अच्छा ये अशोक को बुला लो, वो ट्रेंड एक्टर है, क्योंकि वो मैं 60 साल के एक्टर का भी कैरेक्टर कर रहा था, बच्चे का भी कर लेता था। मुझे मतलब वो एक था मास्टरपीस होता ना, वो मास्टरपीस बनने के लिए वो चला गया था मैं। यहाँ तक मैं अभी वर्कशॉप करने के लिए कलकत्ता चला गया था। वहाँ पे भी जो सचिन मनीष मित्रो सर थे, हाँ, उनके साथ वर्कशॉप किया। तो वो बोलते हैं अशोका प्लीज तू मत जाए यहाँ से। मैं क्यों सर? बोला मैं तेरे साथ कुछ प्ले करना चाहता हूँ यूरोप, वो यूरोप आउट ऑफ इंडिया करते हैं। बोला कि मैं तेरे साथ प्ले करना चाहता हूँ। तो मेरा सर अभी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग जो प्लेस नहीं ज़्यादा नहीं किए, प्ले मैंने कम ही किए होंगे, मैंने वर्कशॉप बहुत ज़्यादा किए। जैसे कि वेयर बॉडी हो गए, पूरा वेयर बॉडी हो गए, हम मिट्टी में लोट पोत हो रहे हैं, दिन भर सूरज को देख रहे हैं, पानी में डूबे हुए हैं, जो मेंटल जो था मामले मेंटल लोगों की वैसा हो रहा है, उस लेवल के जाके वो वैसी वर्कशॉप किए जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं। मैंने वैसी वर्कशॉप करने के बाद और भी टॉप किया है वर्कशॉप में भी। आग में कूदना, आग में कूद गए, आग में कूद गए। हाँ सच में, हाँ अरे जला मैं, काफी जला मैं तो, पूरा खून उन सब हाथ में। तो मतलब क्या वो वर्कशॉप का मेथड समझा नहीं सकता आपको मैं। वो अलग प्रोसेस होता है कि दिन भर नाचना, दिन भर नाच रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, लाइव म्यूजिक बज रहा है और दिन भर नाच रहे हैं, मतलब दिन भर। आपको अच्छा लगता है वर्कशॉप करना? वर्कशॉप करना बहुत पसंद है मुझे ना। ऐसा होता ना कि वर्कशॉप करने से क्या ना, अभी जैसे आप एक अलग टीचर वो अलग सिखाएगा, अलग टीचर अलग सिखाएगा, तो जितने मेथड, जितनी उनकी कला जितनी उन्होंने सीखी वो एक वर्कशॉप में ना पूरी तो नहीं आती, मगर क्या ना वो धीरे 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 बॉडी अपने आप अडॉप्ट करने जाती है। बॉडी को मसल मेमोरी अपने आप होने लगी। जैसे उठना, जैसे कोई थप्पड़ मारा तो ऑटोमेटिक बचाएगा हाथ। तो वैसे एक्टिंग में भी ना, जैसे हमको कोई कैरेक्टर मिला तो वो ऑटोमेटिकली ना बॉडी को इतनी आदत हो जाती है चीज़ों की, इतनी क्लियरिटी हो जाती है। जैसे आप पुराने एक्टर देखो, जैसे इरफान सर को देखो, मेरे गांव से ही, टोंक से हैं अभी। उनकी आंखों में आपको दिखेगा कि वो कुछ चल रहा है उनके बीच में, कुछ चल रहा है। जैसे मेरे को आप कभी लाइव प्ले देखोगे तो आप अश्वत्थामा मैंने किया था अभी, तो वो दिखेगा कि अश्वत्थामा आ रहा है, चल के आ रहा है, वॉक करके आ रहा है, उसकी वो वहीं रहना चाहिए, वो रियल कैरेक्टर बाहर आता है तब वो उसी से आएगा। ये प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। कि जैसे हम जिम ज्वाइन कर लिया, अब जिम गए, हम जिम ज्वाइन तो कर लिया, जाके रिटर्न आ रहे हैं, हम वर्कआउट ही नहीं कर रहे, तो मतलब नहीं है। अब किस्मत से आपको जिम पहुंचा सकता है इंसान, या किस्मत या भगवान है जो भी आपको जिम पहुंचा दे, जब तक उठाओगे नहीं वजन या कुछ नहीं करोगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो वैसे ही थिएटर भी ऐसा ना, एक्टिंग कोई इसकी सीमा ही नहीं है, असीम है, ये समंदर है, इसकी कोई खत्म ही नहीं हो सकता जब तक। थिएटर से स्टार्ट कर सकते, कोई भी यंग लड़का हो उसको एक्टिंग फिल्म में आना है तो थिएटर से स्टार्ट कर सकता है, राइट? थिएटर से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि थिएटर, हाँ थिएटर से स्टार्ट कर, मेरे हिसाब से मैंने जो सीखा है, मुझे लगता है कि थिएटर से स्टार्ट करना चाहिए। थिएटर से स्टार्ट करना इसलिए चाहिए क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं बहुत सारे कास्टिंग वाले दोस्त हैं मेरे,
बहुत सारे लोग एक्टर क्या करते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, कोई भी XYZ, चलो वो सुंदर है, स्मार्ट है, बॉडी है, चलो हम एक्टर बन जाते हैं। वो गलत है, वो कोई ऐसा एक्टर नहीं बनता। आप कितने सुंदर सुंदर चेहरे देखोगे जो बैक डांसर काम करते हैं, जूनियर से करते हैं, कोई अलग अलग काम करते हैं, या फिर वो काम ही नहीं करते, उनको लगता है हम हीरो बन जाएंगे। मगर वो प्रोसेस ये है कि जब तक आप, जैसे हमें कोई काम, जैसे डॉक्टर बनना है तो उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी या उसको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हमने प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं किया। उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। सिर्फ डायलॉग बोलना और कब तक चला लोगे आप, कब तक आप बॉडी कब तक दिखा लोगे, कब तक नाच लोगे, जब तक फील नहीं करा पाओगे कुछ कैरेक्टर को, जब तक उसको सच्चाई के साथ, सात्विक, जैसे सात्विकम वाचिकम, वैसा कोई हमारा कुछ नाट्य शास्त्र में है, सुंदरम। तो आप सच्चाई और उसको उस लेवल तक लेके नहीं जाओगे ना तो मतलब नहीं है। वो आप ना 1-2 फिल्म करोगे, 1-2 गाने आने करोगे, चीजें करोगे, आप खुद ही फ्लॉप हो जाओगे, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा ना। रियल जो है ना, वो रियलिटी बाहर दिखानी पड़ेगी, मेन वही है। रियलिटी तो है ही, मगर उस कैरेक्टर की डेप्थ में जाने से, जैसे मैं कोई कैरेक्टर मुझे मिला, जैसे मैं आपको मेरा प्रोसेस थोड़ा सा बताता हूँ। मुझे एक फिल्म मिली थी 4-5 साल पहले, वो फिल्म बनी नहीं, तो उसका एक हमारा एक जैसे मेथड होता है, उसका एक मेथड होता है स्टेनिस्लॉवस्की की, उसमें कॉलम है, उसमें वो है कि मेथड, उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसे करे। कोई कैरेक्टराइजेशन कैसा होता है कि जैसे हम लोग करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, मुझे किसी ने एक स्क्रिप्ट दे दी तो उसके ऊपर है ना, उस कैरेक्टर, जैसे भाई 20 साल का है, 30 साल का कैरेक्टर है, वो कितने साल से कहाँ है, क्या है उसकी लाइफ, कैसे है, कैसे उसका स्केच, पूरी बहुत सारी प्रोसेस है। वो एक एक्टर जो ट्रेंड एक्टर ना वो करेगा, जो हम करते हैं वो मोहब्बत करके आएगा कि भाई मुझे ये कैरेक्टर मिला है। जैसे मुझे अश्वत्थामा कैरेक्टर मिला, तो अश्वत्थामा के बारे में मुझे रिसर्च करके उसका लिखना पड़ेगा, और लिखने से बॉडी अपने आप वो चल रहा है, फील करेगा नहीं, अपने आप आएगा। वो जब स्टेज पे जाओगे, कैमरे पे जाओगे, तो आपको डायलॉग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिखेगा चीजें। तो मैंने वो कैरेक्टर किया था, तो मैं 6-7 महीने उस पर करता रहा। मैं समझ लो मैं पेचकस लेके साथ में लेके घूम रहा हूँ कि उसमें ना वो ऐसा कुछ कैरेक्टर था कि उसकी वाइफ को कुछ बीमारी है ब्लड की, उसको गांव का आदमी है, गांव का लड़का है, उसको फिर उसको बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो ऐसा करना पड़ता है। तो उसको मैंने इतना दिमाग में ले लिया था, इतना दिमाग में ले लिया था कि मैंने बेड पे सोना बंद कर दिया। जो हीरोइन थी उसके फोटो लगा दिए अपने जहाँ भी मैं सोता था, जो उसको कास्ट किया था। और मतलब बहुत लंबा प्रोसेस, 7-7 घंटे मैं लिख रहा हूँ, 8-8 घंटे लिख रहा हूँ, जिसके साथ मैं ट्रेंड वो कर रहे थे। डीपली चले गए थे आप इस कैरेक्टर में। मैं बोलता रहा हूँ, उसको निकालने के लिए हालत खराब हो गई। ओह माय गॉड। आप कोई कैरेक्टर सच में निभाना चाहते हो ना, जैसे अच्छे एक्टर निभाते हैं, वो करते हैं, प्रोसेस बताते नहीं है, वो उसको निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मोस्टली जब मैं कोई काम करता हूँ ना, तो मैं अपने को स्टार से बात ही नहीं करता हूँ। जब से काम खत्म हो गया ना, तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है, अभी इस काम खत्म हो गया, अब इनसे उस पूरी टीम से बात नहीं करता हूँ 2-4 महीना, एक महीना। तो कोई काम जैसे फिल्म करके है, तो मैं उस एक्टर से, लड़की है जो भी रहेगा, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा 15-20 दिन, 1 महीना गायब। मैं उन लोगों से बात नहीं करूंगा, तब तक निकलेगा ही नहीं दिमाग से, क्योंकि दूसरा कुछ करने के लिए वो निकलेगा ही नहीं। वो निकलना भी जरूरी है। जैसे मैंने अगर एक कैरेक्टर क्या मैं उसी में फंसा रहा, फिर दूसरा नहीं कर पाऊंगा, तो उसको निकालने के लिए भी अपने आप को क्लीन करना पड़ता है। तो ये मेथड है, इसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं। पहले करते हैं, बल्ला सानी साहब करते थे, तो पूरा मेथड में जाना, चीजें करना, अभी भी काम करता है और होता है, प्रोसेस होता है। सर, आप स्पिरिचुअली कैसे बिलीव करते हो? स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और बहुत ज़्यादा वो काम भी करता है। अब सच में अगर उसको बिलीव बोलो या फिर उसको एनर्जी बोलो या क्रिएशन बोलो, कि कुछ तो है इस दुनिया में जो चला रहा है, चल रहा है, अपने आप कुछ चीज़ें नहीं हो रही। जैसे मेरी लाइफ भी बोलेंगे, जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ तक आना और आपके सामने बैठा हूँ, जैसे एक स्टीयरिंग व्हील चलाने वाला आदमी, इंसान चलाने वाला आदमी जो अलग दुनिया में, जैसे आप आज मुझे जान ही नहीं पाते अगर मैं यहाँ नहीं होता, तो ये अनसुनी कहानी रह जाती। मगर वहाँ से एक एक्सीडेंट, एक गलत है टर्न, वहाँ एक्सीडेंट, वहाँ स्क्रैप, उसके बाद ये सब डेस्टिनी है या फिर ऊपर वाले की कृपा है कि यहाँ पे लाना था उनको। एक होता है, एक जर्नी देनी थी, रास्ता देना था कि वहाँ पे वो ख़त्म नहीं करता, तो वो ख़त्म नहीं होता, मैं वहाँ से आता नहीं, मेरी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती, तो मैं आपसे बैठता नहीं कभी। और यहाँ आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, हर रोज़ हज़ारों लोग ट्रेन भर के मुंबई में आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, चले जाते हैं। सबको पता है, ये रेशो है। आप अगर गूगल करोगे ना, तो एवरीडे कितने लोग एक्टर बनने आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। मतलब अंधेरी में लोग आते हैं, रूम भाड़े भी लेते हैं, चले जाते हैं थोड़े दिनों बाद। तो उस समंदर के बाद उसमें
एक मैं निकला हूँ, थोड़ा सा निकला हूँ, तभी आप यहाँ बैठा हूँ। तो वहाँ काम ढूंढना, चीज़ें करना, वो कोई तो करवा रहा है, किसी को कहीं ले जाना है मुझे, कुछ रास्ता कुछ ख़राब भी करवाता है बीच में, कुछ अच्छा भी करवाता है, तो कोई तो है ऊपर वाला। और वैसे मैं हनुमान जी में बहुत बिलीव करता हूँ। जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरा जय श्री राम बोल के और राधे राधे, मतलब जब के कुछ स्टार्ट करता हूँ, भाई यहाँ चलो ये हो जाएगा। तो ऐसे मैं, हाँ, मेरी लाइफ का सबसे पहला फिल्म भी राम का है। मेरी सबसे पहली फिल्म, शॉर्ट फिल्म जो मैंने की, मैं जब, हाँ, मैं थिएटर में आया था। थिएटर से बाद क्या, मैंने थिएटर छोड़ दिया था, मैं बात आधी रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई चलो काम भी करना है, चीज़ें भी करनी है, तो मैं वो इसमें ऑडिशन देने लगा। ऑडिशन दिए, बहुत सारी दी, यशराज में, यहाँ वहाँ लाइनें, दिन भर लाइन लगती है वहाँ पे। इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन में जाओ, दिन भर लाइन लगती है, कभी खुलता है महीने 2 महीने में। आज तक कभी कॉल नहीं आया ज़िंदगी में, कभी बड़े प्रोडक्शन से कभी कॉल आता नहीं, मुझे तो नहीं आया, किसी को आता मुझे पता नहीं। तो उसके बाद मैं बोला यार, सब बोलते यार कुछ तो तुम्हें कुछ करना चाहिए दिखाने के लिए, दिखाएंगे हम, ऑडिशन ले लो और क्या करोगे। थिएटर किया, बोला नहीं कुछ देखने के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने क्या करें यार, क्या करें, बोला शॉर्ट फिल्म। तो शॉर्ट फिल्म को चल रही थी इस टाइम, बोला शॉर्ट फिल्म बना लेते, सबसे सस्ती वही बनती है, 1-2 लाख में बन जाएगी वो। तो एक दोस्त है मेरा, मैं बोला यार पैसा कहाँ से लाए, तो हमने जुगाड़ करे कैसे, बोला कि उसने बोला ठीक है लोकेशन में कर लूँगा, शूट का पैसे का तो इंतजाम कर ले। तो मैंने ठीक है, तब मैंने कैसे जुगाड़ करके थोड़े बहुत पैसे लेके मैं गया अयोध्या। और जिस कैरेक्टर को मैं रेडी कर रहा था ना, उसी टाइम पे मैंने बोला कि चलो ठीक, कुछ तो अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ तो करो, कि वो फिल्म बंद हो गई थी, जिसके लिए मैं करीब 6-7 महीने बहुत मेहनत करी थी, बंद हो गई। श्री राम वाली नहीं, जो दूसरी में जो पेचकस ले घूम रहा था, वो बंद हो गई थी। ओके, तो फिर वो मिला चलो ठीक है, उस टाइम बहुत टूटा हुआ था यार, पहली फिल्म मिली वही बंद हो गई, अब करी तो क्या करें। तो उस टाइम थोड़ा जुगाड़ करके कुछ लोगों ने बिलीव किया, पैसा दिया मुझे, तो मैं गया, अयोध्या गया मेरे दोस्त को लेकर। तो हम लोगों ने फिर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर है, अगर मैं उस फिल्म का नाम ही कैरेक्टर है। तो पहला कैरेक्टर मेरा राम का था, उसमें राम बना के मुझे अयोध्या में चलाया। तो उसको लगा यार, वो जो डायरेक्टर था, बोले यार तो राम ही लग रहा है। बोला अच्छा, अभी आप फिर बोला दूसरे दिन हनुमान बनाया, दूसरे दिन उसी दिन बोला तो हनुमान भी लग रहा है। तो अच्छा, तो हनुमान भी शूट कर लिया, क्योंकि हमारे पास पैसे थे नहीं, हम लोग वैसे धर्मशाला में रुके हुए थे, खाना वहाँ का लंगर खा रहे थे। तो बोला शिव भी बनाना है, बोले यार तो शिव भी लग रहा है, तांडव भी कर रहा है। तो मतलब एक ही दिन में, मतलब हर 2-3 घंटे में अलग अलग कैरेक्टर करना है, क्योंकि एक कैरेक्टर, एक ही इंसानी कहानी है वो, और 3-4 दिन में शूट खत्म करके मुंबई वापस आना हमको। तो वो मल्टीपल कैरेक्टर, मेरी पहली फिल्म में मैंने मल्टीपल कैरेक्टर, वो भी माइथो है, जिसमें हनुमान, शिव और राम, तीनों चारों कैरेक्टर एक साथ किया मैंने। और वो फिल्म समझ लो कि मैंने जितने भी डायरेक्टरों को दिखाए ना, जितने भी डायरेक्टर को, बड़े से बड़े डायरेक्टर को, वो मास्टरपीस बोलते हैं। मतलब कि ऐसा ये तेरा मास्टरपीस है, मतलब एक्टिंग वाइज और डायरेक्शन वाइज वो सारी अच्छी बनी। तो वो दिखाने के लिए शोरील बन गया, भाई मैंने ये किया सर। तो उससे मुझे बहुत काम मिला पहली फिल्म से। तो स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं, या हनुमान जी की, राम जी की कृपा है कि उन्होंने वो कैरेक्टर करने के लिए मुझे चुना, या फिर मैंने किया और वो सक्सेस हुआ। सक्सेस इसलिए हुआ कि वो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा वो हो गया, ये हुआ कि वो जो डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर देखता है, वो पूरा देखता है, बोला यार कुछ तो हो रहा है इसमें, कुछ तो हो रहा है। वो मुझे अपनी कला दिखाने का वो मिला, और उस कहानी वैसी वो कलाकारी कहानी है वो। और आपने बंदा बताया ना कि राम जो फिल्म आप 7 महीने मेहनत की थी वो बन नहीं पाई, वो नहीं बन पाई, तो भगवान ने आपको कैरेक्टर दे दिया, वो भी इतना अच्छा दिया ना, वो अभी आज तक मुझे देखता हूँ वो अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो रियल लाइफ है आपकी, तो रियल लाइफ में आप जो है वही है कि आपके पर्दे के पीछे का कुछ अलग वो है? नहीं, यही है जो भी है, अलग अलग क्या हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग कौन से है, कि कौन सी कैसे कैरेक्टर्स करने हैं अभी बाकी रह गए आपकी लाइफ में? अभी तो स्टार्टअप है, अभी तो बहुत एक्चुअली है ना, मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता। मैंने करीब नहीं तो 50+ सॉन्ग कर चुका हूँ अभी, जिसमें से 10-12 सॉन्ग रिलीज भी हुए हैं, और वेब सीरीज़ किए, बीच में बहुत सारे छोटे काम भी किए। जैसे बता ना, मैंने जहाँ मैं आपको भूल गया, उस टाइम मैंने थिएटर किया ना, उसके बाद फिर मैं एक्टिंग में आया, प्रॉपर एक्टिंग में। उस टाइम काम नहीं मिल रहा, उसको मैंने फीचर कास्ट किया, छोटे कैरेक्टर, बहुत छोटे कैरेक्टर। मैं चेन्नई गया हूँ 500 रुपीज़ के लिए, चेन्नई 500 रुपीज़ के लिए, और वो फिल्म बहुत बड़ी है, रजनीकांत सर की फिल्म है जेलर, आपने देखा हो तो? यस, दिखा है। तो क्या हुआ, 15-20 दिन हमने शूट किया, नहीं 1 हफ्ता शूट किया। तो मैं घर में बताता हूँ, अरे मैं रजनीकांत को देखा, तो कोई यकीन ही नहीं करे, अरे यार झूठे तुमने देखा ही नहीं। और वहाँ क्या हम लोग
फ्यूचर कास्ट वालों क्या ना कुछ वैसा होता नहीं, लाइन में खाना मिलता है, दिन में धूप में खड़ा होता है, एक तो जूनियर आर्टिस्ट जैसे काम होता है वो। फ्यूचर कास्ट बोल तो वो बोलने के लिए फ्यूचर कास्ट है, जूनियर आर्टिस्ट का ही है। तो मगर मैं तो रजनीकांत सर को देख के ही एकदम खुश था। तो मैं मतलब फ़ोटो नहीं खींच पाया, तो मैंने क्या किया, मुंबई आके मतलब यार क्या करें, आपको मानता ही नहीं यार, मैं उसमें आया हूँ, रजनीकांत सर को देख के आया हूँ, काम करके आया हूँ, और पिक्चर का नाम जेलर है। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें, बोला ऐसा करते हैं एडिट करके फ़ोटो डाल देते हैं। हाँ। तो ना उसने मेरा फ़ोटो और रजनीकांत सर का कोई फ़ोटो था, वो एडिटर था, तो उसने मेरा डाल के हम इंस्टा फॉलो अपलोड कर देते हैं। हाँ। अपलोड कर दिया तो साला बहुत से लोग बोला रहे ये तो नकली फ़ोटो है, कि हमने सही एडिट नहीं किया उसको, कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा रह गया, वो वायरल चला गया, वो वायरल हो गया, ये तो नकली फ़ोटो डाला इसने। बड़ी बेइज्जती हुई। फिर बाद में ना मैं गुस्से में बोला यार तो डिलीट कर दो यार, छोड़ो, मेरा डालना ही नहीं रजनीकांत। अब किस्मत देखो, 2-3-6 महीने बाद कुछ फिल्म आई, वो उस फिल्म के पोस्टर में मैं हूँ। अभी आप भी अब जेलर का मूवी का देखोगे ना पोस्टर, उसमें मैं हूँ प्रॉपरली। तो किसी ने बोला अरे अशोका तू पोस्टर में है, मैं कौन से पोस्टर में, बोला जेलर में। मैंने देखा उसने भेजा मुझे, बोला गोला करके, बोला तू नहीं, मैंने कि हाँ, मैं सबको बोल बोल के थक गया, मैं करके आऊँ मानता नहीं, अब लोग फोटो भेज रहे हैं। तो ऐसा किया, छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं बहुत इजी नहीं हुआ जो अभी चीज़ें, अभी लाइफ अलग स्टेबल है, मगर थिएटर के बाद भी लाइफ बहुत ख़राब चली है, बहुत ज़्यादा ख़राब चली है। छोटे जूनियर आर्टिस्ट से लेके फ्यूचर कास्ट से लेके सब काम किए, और वहाँ पे सब दिक्कत भी होती थी यार, इतना सीखने के बाद भी ये करना पड़ रहा है। एक टाइगर सब के साथ ऐड कर रहा था, तो मैं ना पीछे भीड़ में खड़ा कर रखा था, मुझे उस ऐड में फुटेज आ गया। मैं चाहता मेरे फुटेज ना आए, कि मैं फुटेज आएंगे, अरे यार तो फ्यूचर कास्ट करता है, अरे जूनियर आर्टिस्ट काम करता है, तो मैं डरता हूँ कि मेरा फेस ना आ जाए। तो डायरेक्टर ने, मैं ना कुछ एक्सप्रेशन देना था और ऐसा आग आ रही है, VIP कुछ ऐड था, तो मुझे पीछे से आगे लाया साउथ डायरेक्टर, बोला करेक्ट इमोशन। मैंने कहा अरे यार गलत एक्टिंग करनी है यहाँ पे, तो मुझे आगे नहीं जाना है। तो उसने आगे बोला सब फॉलो इसको करोगे, उसने इंग्लिश बोला, ऑल ओवर फॉलो इसको करो। मैंने कहा यार सर मुझे आना ही नहीं था, और वो फिर वो फुटेज उसमें आ गया, मतलब उसमें पता चलता है ऐड में कि मैं हूँ। ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे फ्यूचर कास्ट किए, रोहित शर्मा के साथ किया, उसमें चाहता हूँ छुपना, और लास्ट में 100% आता हूँ। पता नहीं मैंने बंदी कर दिया, मेरे करना ही नहीं अब। आपका रियल जो एक्टिंग है वो आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है, वो डायरेक्टर खींच लेगा, असिस्टेंट बोला उसको बुलाओ, अच्छा एक्सप्रेशन दे रहा है, उसका सही लग रहा है, उसको बुलाओ, तो उसको वो डाल देंगे, साइड में खड़ा कर देंगे। रोहित शर्मा के साथ पीछे खड़ा कर दिया, मैं क्या करूँ, अब तो यहाँ से तो हट नहीं सकता। तो वो आ गया फुटेज में, ड्रीम 11 का ऐड उसमें, छुपना चाह रहे अपन छुप नहीं सकते। हाँ, मगर वो फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें ऐसे ना आने लगा, जब हमको जब काम आता है ना, वो काम आने वाले को ना आप कितना भी छोटे काम कर लो, कितना भी उसको फंसा लो, कितना भी छुपा लो, या कितना भी कर लो। जैसे कि एक फिल्म बंद हुई मेरी, मैंने कैरेक्टर शॉर्ट फिल्म की, कि बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भरोसा आता है, बहुत से नहीं होता हमारे पर। मतलब काम जब सच में आप करते हो ना, मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की हैं, 6-7 शॉर्ट फिल्में की हैं, उनको मैंने सब अलग अलग काम किए हैं। मेरी मतलब अलग लेवल काम कर, वो डायरेक्टर रिपीट करना चाहते हैं, मतलब यार अशोक के साथ वापस काम करते हैं। तो जब आपको काम आता है ना, चीज़ें करना आती है ना, तो ऑटोमेटिकली ना आपको ना वो यूनिवर्स या भगवान या चीज़ें अपने आप आपको रास्ते देंगे, क्योंकि आप कितना भी कर लो, आपको कुछ छुपा नहीं सकता। चाहिए ना आपके दिल में, इंटेंशन सही है ना। हाँ, मैं नहीं सीखा भी है, मैं बोला सीखा है, ट्रेंडिंग पूरा ट्रेनिंग लिया है सालों साल, तो वो ट्रेनिंग कहाँ जाएगी? अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है और मैं वो कर रहा हूँ, तो अपने आप निकल के, यार वो बंदा भीड़ में से भी निकाल लेगा कोई नहीं, तो भीड़ में से ही निकालने वाली कहानी है मेरी एकदम पूरी प्रॉपरली। जैसे मेरी पहली फीचर फिल्म भी जो मुझे मिली थी रंगीला, मैं लखनऊ में शूट करके आया था एक वेब सीरीज़, तो मुझे कोई मीटिंग के लिए बुलाया था, कोई और फिल्म के लिए, पुणे से प्रोड्यूसर आए थे, तो हमारे संजीव सर थे, तो एक अलग मीटिंग करे थे हीरोइन के साथ बैठ के चीज़ें करके। तो मैं अंदर घुस रहा था, तो उन्होंने बोला कि हेलो, तो बोले कि कास्ट्यूम में हेलो कर लो, मिल लो सर, मैं हेलो, तो सर ने ऐसे देखा, मैं अंदर चला गया, मैं क्या हेलो सर, मैं अंदर चला गया, और मुझे साइनिंग दिया अंदर, जो दूसरी फिल्म के लिए। तो वो डायरेक्टर का ना ऐसे कर रहा, वो बोला, मैं निकल के जा रहा, हेलो, मैं कि यस, बोला कि व्हाट्स योर नेम, मैंने कि अशोका, बोला आप फिल्म करोगे मेरी, मैंने कि फिल्म करोगे, तो मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल भेजा हुआ था किसी ने उनको, तो मैं प्रोफाइल भेजा था, साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। बोला नहीं, मुझे आप ही चाहिए, अब मैं और लीड में लूँगा आपको, मैं उनकी पहली डेब्यू फिल्म उनकी, बोला मैं आपसे डेब्यू करूँगा आपके साथ ही। मैं मेरे से करोगे? उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई थी, मुझे टेक्चर चाहिए ना, मैं ढूंढ रहा हूँ ना, मुझे यही चाहिए। बोला अशोका प्लीज़ मेरी फिल्म करो। मैं कि यार ये क्या हो रहा है, तो मैं बोला मैं अंदर साइनिंग लेके आऊँ, बोला ठीक आपकी भी कर लूँगा। तो क्या हुआ, सर ने रिहर्सल रखी, तो
तो बहुत सारे जो पहले से हीरोइन तो रिहर्सल चालू करी, उन्होंने बोला हीरो तो मेरा यही रहेगा, इसके साथ ही डेब्यू करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए डेब्यू नहीं करूंगा मैं। वो डायरेक्टर ने अड़ गया, ऐसा बोला? हाँ वैसा, मतलब समझ उनको लो दम लगा होगा ना आपकी आवाज में कुछ उनको जो चाहिए था वो मेरे में, मतलब यार मुझे यही चाहिए। वो थोड़ा ना कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं फंस जाते हैं, उनको जो एक्टर चाहिए वही एक्टर चाहिए, वो ढूंढ रहे होते हैं। वैसे बहुत सारे एक्टर ना ढूंढ रहे होते हैं अपने कैरेक्टर, उनको कोई स्टोरी लिखी हुई है, वो कैरेक्टर ढूंढ रहे, उनको रंगीला चाहिए था, वो रंगीला दिखा, तो मैंने ऑडिशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मगर वो एक होता है ना डेस्टिनी है, जब बोलते स्पिरिचुअलिटी, वो अपने आप लेके गई मुझे वहाँ पे भी। उनसे लिया और फिल्म बनी, वो उसका ट्रेलर भी लॉन्च हुआ, प्रॉपर चीज़ें हुई, अब रिलीज भी होने वाली है। और अभी मैं मतलब पूरी फिल्म बनी, और जो हीरोइन सब कास्ट की थी सब चेंज हो गई, 3 हीरोइन चेंज हुई उसमें, लास्ट में कोई और ही लास्ट में आई, फिर उसका शूट किया, चीज़ें करी। तो समझ लो कि क्या है, मुझे नहीं पता था वहाँ फिल्म मिलने वाली है, मैं तो गया भी नहीं था उसके हिसाब से, मैं तो किसी और से मिला, और जिसके साथ मुझे साइनिंग मिली थी वो नहीं बनी। जो प्लानिंग करके गए थे वो हुआ नहीं था। मेरा जब प्लानिंग करके जाता है वो अटक ही जाता है। अनप्लान जो दूसरा एक फिल्म आ रहा है व्हाट्सअप करके, वो भी ऐसा ही है। मैं कुछ गाने की रिहर्सल कर रहा था, तो वहाँ पे रणवीर सर करके हैं डायरेक्टर, जो इसके हैं, उसके एक्टर है अनुपम माय करके, उसमें हीरोइन है। तो मुझे किसी ने मिलाया, वो एक फ्रेंड था, तो बोला कि यार ये फिल्म बना रहे बच्चे, बोला कि अशोका हम ऐसे गांव की फिल्म है, लैंग्वेज गांव की है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वैसा कुछ मथुरा की लैंग्वेज है, होता है ना ब्रिज वाली। तो बोला आप कर पाओगे? मैं तो थिएटर वाला हूँ, तो मैंने दिखाया उनको चीज़ें, तो उन्होंने भी बोला कि ऐसे ही एक्सीडेंट, मतलब कुछ था नहीं मेरा, बोला आप कास्ट हो गए हो, बोला आप ही हीरो। तो मैं उनको मना करता रहा, लास्ट में उन्होंने टिकट विकट बनाया, ट्रेन से लेके चले गए मथुरा, 50-60 दिन शूट चला हमारा। वो भी मतलब मैं कहीं और रिहर्सल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता उनका क्या है क्या नहीं, उन्होंने रिहर्सल कराया, चीज़ें कराई, शूट पे चले गए, पूरी फिल्म शूट हो गई। अभी पोस्टर वोस्टर आया था बीच में, अभी ट्रेलर आने वाला है, तो वो बहुत अच्छी फिल्म बनी वो भी। तो ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट और है मेरे जो मुझे ऐसे ही मिले हैं मोस्टली, मतलब मैंने जिसमें मैं एफर्ट डालता हूँ वो छूट जाता है, और जो मैं नहीं डालता हूँ, जैसे मैं बैठा हूँ कॉल आ जाएगा, चलिए अब वहाँ चल, आपके लिए एक चीज चुन के आती है, ऑटोमेटिक आती है, सच में ऑटोमेटिक। कल बैठा था मैं गाने के लिए आया मुझे, अच्छा तो मैं गया, अच्छा ठीक है देखते हैं, तो वैसे ही चीज़ें हो रही हैं। आपके फ्रेंड्स या किसी ने पीछे खींचने की कोशिश की? देखो ये इंडस्ट्री में ना कोई किसी का भला चाहता नहीं, मैं साफ साफ बताऊं, ये थोड़ी रियलिटी है। वो आपको लगेगा सब फ्रेंड है, चीज़ें हैं, मैं इतने प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ, इतने डायरेक्टरों को जानता हूँ, क्योंकि इतने 9-10 साल हो गए हैं, मैं इतने उनके पास ना मैं चप्पल ही घस गई जा जाके। वो मिलते भी हैं, बैठाएंगे भी, अच्छा करेंगे, बोले हाँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करते हैं, हाँ उसमें वो कर रहा हूँ, वो सिर्फ होप दे रहे होते हैं, और मैं उनको शक्लें देख रहा होता हूँ, मैं ना डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, मुझे पता है मैं कि ये नहीं देगा ज़िंदगी में। तो जितना क्लोज होता है, जितना बोले मैं अपना हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, और उनकी फिल्में 5-5, 10-10 फिल्में आ गई उनकी, उन्हीं डायरेक्टर की, उन्हीं प्रोड्यूसर की, मगर आज तक उन्होंने बुलाया ही नहीं। मुझे पता है वो बुलाएंगे भी नहीं कभी ज़िंदगी में, और जो बुलाते हैं वो मुझे जानते भी नहीं। मोस्टली मेरा ऐसा होता है ना, जो आपको वेल विशर बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा अरे मैं तेरे लिए वो करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा, मैं सच बताऊँ वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा, क्योंकि वो जितना जानेगा ना वो ज़िंदगी में आपको प्रमोट नहीं कर सकता। और जितना जानकार जो होता है ना वो तो हाँ अशोक जानता है, वो तो बोले इसको मत लो, इसे बता रहा हूँ, पहले से ही मना कर दे, वो लेगा ही नहीं। सही बात है। और मुझे पता रहता कि यार ये मुझे पता है जहाँ कुछ होना नहीं, मैं फिर भी मैं जाता हूँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए। मुझे पता अच्छा सर क्या बना रहे हो, अरे अशोका मैं ये कर रहा हूँ, उसमें तेरा ये देख रहा हूँ, मैं अच्छा थैंक यू, मैं निकल गया। मुझे पता है, मैं देखता हूँ आज भी ये नहीं बदला, आज भी मुझे वही लालच दे रहा है, आज भी 7-7, 8-8 साल हो गए उन्हीं लोगों से मिल रहा हूँ। पर मैं उनसे मिलता हूँ इसलिए कि मैं कुछ अलग वजह से मिलता हूँ, क्योंकि यार कब तक आदमी वो चीज़ें बना के रखेगा, क्योंकि हम एक्टर हैं, हमने इतनी स्टडी की है, इतनी सारी मेथड सीख के आए, इतनी सारी पूरा सिनेमा सीखा है, तो हम तो ऑब्जर्व कर लेते कि देगा नहीं देगा, क्या करने वाला सब पता चल जाता है 2 सेकंड में। मगर फिर भी वो लालच दे रहे होते हैं, तो और मैं ले रहा होता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं बुद्धू बन रहा होता, अच्छा ठीक है सर पक्का ना, हाँ। और फिर पता चलता है दूसरे दिन की पोस्टर आ गया, मतलब उनका बन गया। मैंने कहा अच्छा मुझे पता था पहले से, तो उनसे अंदर से मुझे पता है, इंटरनल मुझे पता है कि उम्मीद है नहीं, 0। हाँ मिलते हैं, हाय हेलो रखते हैं, चीज़ें मुंह पे कुछ बोल नहीं सकते, किससे झगड़ा करेंगे। तो वेल विशर कुछ है नहीं यहाँ पे, और तुम्हारा वेल विशर जो होगा वो दिखाएगा भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। जो करने वाला होता है ना वो करता है, वो जताएगा नहीं, ना बोलेगा नहीं मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, वो चुपचाप कर देगा। वो तुम्हारा ना, वो बोले मैं नाम ही मत लेना भाई, वो मना कर देगा, मैं तेरे लिए किया ना, मैं नाम मत ले लेना, वो तो पीछे रहेगा भाई, मुझे चाहिए ना नाम चाहिए ना क्रेडिट चाहिए, तेरा हो गया अच्छी बात खत्म।
वो अलग वेलविशर होते हैं, जो है मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे वेलविशर है, सब नेगेटिव नहीं है, मत जो ज़्यादा बनते हैं ना हम तेरे तेरे तेरे, वो हम कभी नहीं होते, सच बताऊँ वो कभी नहीं होते, उनसे तो सतर्क ही रहो। जो ज़्यादा तुम्हें मीठा लग रहा ना, वो शक्कर, जैसे शक्कर हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, वो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छी है ही नहीं, रखो बस ठीक ठाक। हाँ नमस्ते, मेंटेन रखना चाहिए बस उतना कि उनसे ना, आप उनसे होप मत रखना 1%, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा वही तोड़ेगा, कि जितने भी जो प्रोजेक्ट रुकते हैं ना वो आसपास वाले लोग होते हैं उनके रुकते हैं, हाँ। वो बनाते ही नहीं, लास्ट में निकाल देंगे आपको। सर आपका वेट 95 से ज़्यादा था जी, और एक्टिंग फील्ड में आने के बाद आपने आपकी हेल्थ पे बहुत फर्क किया है, तो क्या राज है? राज ये भी मजबूरी है देखा जाए तो, कि जब मैं एक्टिंग थिएटर में था तब 95 kg चलता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ एक्टिंग देखते हैं, भाई एक्टर कैसा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है। तो वहाँ बाजी ने कभी बोला भी नहीं पतला हो या वो, उनको तो जो चल रहा था। मैं 4-5 साल थिएटर करने के बाद है ना, जब मैं वहाँ किसी ने बोला ही नहीं कि तुम्हें लुक पे भी काम करना होता है। जब मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया ना, ऑडिशन में जब पता चला कि वो रिजेक्टेड, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, मतलब हो क्या रहा है, ये लोग ऑडिशन भी नहीं लेते, इंटरव्यू भी नहीं लेते। हाँ इंटरव्यू को कोई ले लेता है, इंटरव्यू वो लोग लेते भी नहीं होंगे, कैमरा ऑन ही नहीं करते, हाँ ओके हो गया। तो हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो मुझे लगा कुछ तो मिस्टेक हो रही है। तो मैं ऐसे फिल्में देख रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, मैंने खुद से ही डिस्कवर किया कि क्यों नॉट फिट हो रहा हूँ। तो एक एक्टर थे, काफ़ी पुराने एक्टर, अभी नहीं रहे, वो कोरोना में चले गए। हाँ इस चक्कर में कोरोना बीच में आया था ना, उसमें 2 साल मेरे वो चले गए, मैं वो बताना भूल गया, 2 साल पीछे का और बैक हो गया, और बैक हो गया था, क्योंकि मैं बताता हूँ जर्नी, सब एक्टर्स घर पे ही थे, घर एक्टर नहीं, मेरे तो फिटनेस पे बैक हुई ना, मैं बता रहा हूँ। तो मैं उस एक्टर ने बोला कि अशोका क्या चाहते हो, मैंने कहा यार मैं एक्टिंग, मैंने ये सीखा है, मैं ये ग्रुप से हूँ, मैंने बड़ी बड़ी बातें, मैं बड़ी बात जो किया मैंने बताया। हाँ। बोला मेरा सारा अच्छा है, मैं कोई लेता ही नहीं, ऑडिशन नहीं लेते, मैं आगे जाऊँ कैसे मैं। तो बोला ऑडिशन नहीं लेते, बोला कि कभी तुमने अपने आप को शीशे में देखा है। वो थोड़े से एज वाले थे, उन्होंने वो साफ बोलते हैं, मैं क्या हुआ, पर लीड के लिए ऐसे लड़के चाहिए, ऐसी फिटनेस चाहिए। नहीं ऐसी फिटनेस चाहिए, बोला एक्टिंग नहीं चाहिए, एक्टिंग तो चाहिए। मैं तो साहब क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन, हाँ मैं एक्टिंग नहीं चाहिए, बोला एक्टिंग चाहिए मेरे बाप, तुझे समझाना मुश्किल है, पर मैं सोचता हूँ एक्टिंग तो चाहिए, मगर वो लुक क्या दिखाएंगे। आज तो आज टाइगर श्रॉफ को देंगे तो टाइगर लिखता है तो वो ऐसा कैरेक्टर करेगा ना। अब तू 100 किलो का जाके बोलेगा मुझे हीरो में ले लो, मुझे गाना दे दो, पिक्चर दे दो, कौन दे देगा, बोले क्या करूँ। तो बोला जिम ज्वाइन कर बेटा, सिंपल है। तो उनके साथ जिम भी किया था मैंने काफ़ी टाइम। तो बोला ठीक है जिम ज्वाइन करता हूँ। तो जो मैंने मेहनत थिएटर में पागल हुई, मैंने थिएटर इस नॉर्मल थिएटर नहीं किया, मैंने पागलों की तरह थिएटर किया, दिन रात रीडिंग, दिन रात सुनो, यहाँ से मेरा ब्लड जाता था, वॉइस जब करते ना मैं वो एक्सरसाइज, तो हा ओम लगाते हैं, पूरा ब्लड जाता था पूरा। तो मैं बहुत अलग लेवल पे मैं प्रैक्टिस करता था, तो वही थोड़ा पागलपन था। इसीलिए सारे जितने भी डायरेक्टर थे काम करना चाहते थे, थिएटर वाले लोग आज भी प्यार करते हैं, आज भी रेस्पेक्ट करते हैं। तो वैसा ही मैं बोला फिटनेस में क्या करूँ, तो फिटनेस में वो पागलपन वापस सेम। उस टाइम पे थिएटर छोड़ दिया, मैं यार अभी है ना पहले फिट हो जाते हैं, उसके बाद ही ऑडिशन देंगे, अभी ऐसा तो काम मिलने वाला है नहीं। तो फिर उसके बाद जो मैंने मेहनत करी, दिन रात, दिन क्या होता है रात क्या होती है सब भूल गया मैं। 16 घंटा फास्टिंग करी, कभी कभी पूरी 2-3 महीना कार्ब्स छोड़ दिया, रोटी वोटी सब सिर्फ लिक्विड पे आ गया, कभी किस पे आ गया, क्योंकि अपने पास इतना पैसा नहीं है कि चलो हम डाइटिशियन ले लें, कोच लगा लें। यहाँ तो जिम के पैसे नहीं होते, कभी तो जिम जाने के पैसे नहीं, उसकी फीस भरने की जिम पैसे नहीं, ये सब कहाँ से करेंगे। पागलपन कर लिया। बस पागलपन था, जुनून था अलग लेवल का। बॉक्सिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, चलो जिम में अभी क्या ना आजकल जिमों में सब चीज़ मिल जाती है, बॉक्सिंग भी करना, और अनलिमिटेड टाइम है, ये अच्छी बात है। मैं कहता है साथ 24 घंटे वाला जिम मिले और कितने भी घंटे जिम करने हो, कुछ ऐसा ना बोले जब फिट पास होता है वो 1 घंटे का होता है। तब मैंने ना वैसा जिम ज्वाइन किया, अच्छा कितना भी घंटा, बोला हाँ कितने भी घंटा का जिम करो। अब मेरे मजे, मतलब मैं सुबह जा रहा हूँ, शाम को जिम से आ रहा हूँ, वो करो जा रहा हूँ, कार्डियो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब उस लेवल तक मैंने वर्कआउट किया ना। अब मेरा हाईएस्ट जो लेग प्रेस मारता हूँ 1200 LBS मार लेता हूँ, 1200-1250 LBS, मतलब वो वेट लिफ्टर मारते हैं बहुत। एक्टर मैंने तो किसी एक्टर देखा नहीं अब तक इतना वेट मारने से। मैंने हाईएस्ट डेड लिफ्ट जो 400-500 LBS, कोई लिमिट ही नहीं है वेट कितना है। वो जो मशीन है, आधी मशीन मैंने तोड़ दी जिम की। माय गॉड। तो उस लेवल पे जाके वो मतलब समझ लो मेरे कितनी बार बोलते भाई 3 मशीन तोड़ दी, अब तेरी फीस जो तूने भरी ना उससे ज़्यादा मेरे मेंटेनेंस आ गया है। सबसे ज्यादा लिफ्टिंग आप करते हो? सबसे ज़्यादा मैं बता, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मेरी जिम में तो कोई नहीं करता, मैं जिम में नहीं देखा जितने में वीडियो। तो वो जिम ने मुझे, जिम वाले ने जो प्रोटीन का एक उनका ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनाया।
ओह हाँ, वो आए दिन उसमें मेरे फोटो वोटो चलते रहते हैं, प्रमोट भी करवाया, चीज़ें भी करवाई, फिर इंस्टाग्राम पे भी डलवाया। बोला तू तो अलग ही पागल आदमी है, तुझे पता नहीं चलता कितना वेट है, मैं कितना है ये, तो वो काउंट करते हैं LBS इतना वेट हो गया। बोला अब क्या करें, बोला को डाल दो, क्योंकि मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मुझे कि ताकत है मारते जाऊँ। अब ये नहीं कि यार नस फट जाएगी, दिमाग फट जाएगा, ये हो जाएगा, अपने मेथड नहीं पता जुनून आ जाता है चाहिए, आपको। जुनून है बस। और वो लोग क्या ना सब स्टडी करते हैं, अच्छा इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, इतना भागना चाहिए 30 मिनट बाद ये करना चाहिए, 5 BCAA ये वो करना चाहिए। मैं ये सब चौंचले अपने को समझ में नहीं आते। देसी बात है, जब तक थकूंगा नहीं तब तक जाऊँगा नहीं। अपने एक ही सिंपल एग्जाम, 1 घंटा 2 जो घंटा करने आए वो पूरा कर घर जाऊंगा। 45 मिनट बोलते हैं, 45 मिनट का वर्कआउट में 45 मिनट में बॉडी गर्म होती है मेरी। मैं क्या करूँ, तो मैं 4-4 5-5 घंटे वर्कआउट करता हूँ। ओह माय गॉड, तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं होती आपकी बॉडी पे? कुछ नहीं पड़ता है, जेनेटिक ही है शायद, वो सीधा राजस्थान का ब्लड ऐसा है। तो मैं स्पोर्ट्स में बचपन से ही हूँ, ऐसा नहीं। जब मैं स्कूल में भी था ना, तभी भी मैं लंबी रेस, कुश्ती, ये वो, मतलब क्लास में कम बैठता था। मुझे PT सर वहाँ मैदान में ज़्यादा रखते थे। ओह ऐसा है। कंटिन्यू, मतलब हर उसमें डाल देते। सबसे ज़्यादा हाइटेड मैं ही था मेरी क्लास में। मींस आप स्पोर्ट्स में भी बहुत सबसे ज़्यादा, मतलब वो स्ट्रेंथ बचपन से ही है। वो घी दूध खाया हुआ है बचपन का, तो ताकत वैसी है। देसी बोलते हैं, देसी हो तो वैसा वो है ना। पहले के लोग देसी खाना खाते थे तो कितना स्ट्रांग उनमें। मैंने घी भी बहुत खाया है बचपन में, तो वैसा ताकत है बॉडी में। ताकत कोई किसी होता है, जेनेटिक होती चीज़ें। अब हमें नहीं पता कौन क्या, धीरे धीरे करते करते इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है ना, आप क्या तोड़ दो, खुद को नहीं पता रहेगा। अभी मुझे पता ही नहीं चलता मैं कितना वेट मारा हूँ। हाँ, हो सकता है पहले शुरू में नहीं होता था, पहले तो 1 प्लेट नहीं उठता। अभी तो ऐसा था कि कितना डाल सकते हो अब डालो, अभी लिमिट ही नहीं है। अब देखो मैं कितने सारे वीडियो डालें, कोई लिमिट ही नहीं रखता मैं। किसी टाइम ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन आ गया कि भी सर सब छोड़ दूँ, ये क्या, ये वो कुछ नहीं हुआ इस आज तक? नहीं, वो तो ऐसा होता ही है, सबके माइंड में होता है। पर ये है कि मैं फ्रस्ट्रेट होके भी करूँ तो क्या करूँ। क्या होता है ना, अभी एक मेरी सक्सेस में एक ये भी है कि सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि अब मैंने ये छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगा। हाँ। समझ रहे हो। अब बहुत से लोग क्या ना, बहुत से लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े। अभी मैं जॉब करूँगा तो क्या जॉब मिलेगी मुझे। तो कोई जो होते हैं ना, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, कोई पढ़ा लिखा है, तो वो क्या सोचते हैं, चलो ठीक है यार एक्टिंग में नहीं हो रहा तो हम जॉब कर लेते हैं। हाँ। चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वो डिवाइड हो जाता है चीज़ें, और धीरे धीरे तुम अपने प्रोफेशन, तुम्हारे अपने आर्ट से, अपने काम से दूर हो जाते हो। अब मैंने जो काम किया 9-10 साल, वो ऑलरेडी पहले छूट चुका है। अब मैं जिस जगह पे हूँ, अब यहाँ से मैं खोऊंगा और ख़त्म भी करूँगा तो कितना ही ख़त्म कर दूँ। मैं क्या लेके आया यहाँ पे, कुछ लेके नहीं आया। जो मिल रहा है मुझे मिल रहा है, मैं कुछ लेके नहीं आया ना। आज जो मेरी प्रोफाइल आप देखते हो वो यहीं आके मिला ना। मैं क्या लॉस कर जाऊंगा, कुछ लॉस नहीं, कुछ लेके नहीं आया मैं तो। नॉलेज है ना, जुनून है ना, हमने जो वर्कशॉप की है, नॉलेज बस वो फीस के पैसे गए, वो दूसरे क्या जाएंगे मेरे। मगर जो बस इंडस्ट्री दे ही जा रही है, तो मैं गिव अप करने का या फिर फर्स्ट एड करने का मुझे लगा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने को दूसरा कुछ आता ही नहीं है। अब दूसरा आता नहीं है तो अपने को इससे ये करना है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है कि मुझे दूसरा कुछ आता नहीं तो ये करो। जैसे होता है ना, कोई एक लाइन होती है, एक मैंने अजय देवगन की मूवी देख रहा था कि वो कोच का कुछ एक कैरेक्टर उनका मैदान, तो उनको बोला कोच बनना है, तो बोला कोच बनना है, बोला क्या दूसरा कुछ काम कर लो। बोला सर मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मुझे एक्टिंग के अलावा दूसरा कुछ आता ही नहीं है। तो ये एक्टिंग में ही पूरा घुस चुके हो अभी? बहुत घुस चुके थे क्या, पूरे अंदर पूरा डेडिकेशन ही दे दिया, बस वही करना है कि आगे दूसरा कुछ करने का भी प्लानिंग है? अभी तो एक्टिंग का ये, बाकी देखो डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है कोई मुझे पता नहीं। ऊपर वाले गॉड्स के प्लान कुछ अच्छे अलग होते हैं, और उनके जो प्लान होंगे वो 100% सही होंगे। कि मैं तो चाहता हूँ एक्टर बन के ही रहूँ, मैं धीरे धीरे कुछ अलग सेक्टर में जाऊँ, प्रोडक्शन में या कहीं प्रोड्यूसर, कुछ भी XYZ। फिर वो डेस्टिनी लेके जाएगी, ऊपर वाला की चीज़ें धीरे धीरे क्या होगी मुझे नहीं पता। पर अभी बेसिकली मैं एक्टिंग में फोकस कर रहा हूँ। और एक्टिंग में ऐसा भी नहीं, एक्टिंग में हो रहा है मेरा बहुत कुछ हो रहा है। अभी करीब 3-4 बड़े प्रोजेक्ट किए हैं मैंने, जो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं। उनके आने के बाद चीज़ें अलग चेंज हो जाएंगी। थोड़ी बहुत झलक बता सकते हो प्रोजेक्ट की? नहीं बता सकता, मैं तो नाम भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे तो नहीं बता सकता। पर है काफ़ी अच्छे हैं, बहुत जल्दी आपके साथ बताऊंगा, शेयर करेंगे। ओके ग्रेट। शूट हो गए हैं तो आएंगे, वो सामने ही आएंगे, तो छुपने से एक कोई ऐसा रोल जो आपको याद रह गया हो, कोई एक ऐसा रोल जो लाइफ टाइम आपको कहीं पे भी जाओ याद आता है, कुछ ना कुछ याद आ जाता है उस रोल का? मेरा फेवरेट कैरेक्टर वैसे मुझे एग्रेशन वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो मुझे अश्वत्थामा ज़्यादा वो आता है ऐसा कि एग्रेशन जो है ना, उसमें पावर एग्रेशन जो मैंने प्ले भी किया है, तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत कुछ है ना, ऐसे जब खड़ा भी हो ना ऐसा, तो वो ऐसा होती है कि हिल जाए आदमी।
लगता है। वैसा है। वैसे राम जी वाले कैरेक्टर भी अच्छा लगता है मुझे, कैरेक्टर सारे अच्छे लगते हैं मुझे, मैं दिल से निभाता हूँ। बस उसमें अश्वत्थामा में जो मैं रियल हूँ, जो एनर्जी और जो स्ट्रेंथ है, ऐसे मुझे दिखाना है, जैसे बैठा तो तोड़ दो पहाड़, तोड़ दो, तो वो उसमें दिखता है मेरा कि मैं नेचर बाई भी वो उतना ताकत रखता हूँ बॉडी में, इतनी हाइट, बॉडी पर्सनैलिटी, तो मैच करता है चीज़ें। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे एग्रेशन वाले, जो मार तोड़ वाले, या फिर कि चलो देखे तो ख़त्म हो जाएगी। आपको एक्टिंग के अलावा क्या क्या पसंद है, मीन्स आपकी हॉबीज, या आपको कुछ ऐसा चीज़ कि आपको पीस मिला है? मुझे सबसे ज़्यादा डांस बहुत पसंद है। वाह। मुझे डांस में इतना मज़ा आता है ना, मैं अगर मुझे म्यूजिक बजा दोगे ना, यहाँ पे म्यूजिक बजाओगे तो मैं पूरी रात डांस करता रहूँगा। ओह। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे नाचना नहीं आएगा तो भी नाचता रहूँगा। अब कोई भी म्यूजिक बजाओ, मैं तो उसको, मेरे हाथ पैर बहुत रोक ही नहीं सकते। अब मेरी उंगलियां, हाथ, बॉडी चलती रहेगी। आई लव डांस, मुझे डांस बहुत पसंद है। और मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। म्यूजिक चलता है तो अपना बॉडी है ना खो जाती, चली जाएगी। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल भी करना चाहूँ ना, अच्छा ऐसे रोक लूँ, नहीं रोक पाऊंगा मैं। मुझे सब देख रहे हैं, नहीं रोक पाऊंगा। मैं जिम भी करता हूँ ना, तो मैं उछल कूद करके करता हूँ, मेरे से नहीं रुका जाता है वो। अगर म्यूजिक चल गया तो मुझे कंट्रोल, जैसे मेरे सर जानते हैं, मतलब म्यूजिक बजा दो अशोक नाचता रहेगा, तो उनको पता है मेरी कमजोरी है। तो म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे, म्यूजिक और डांस। मार्शल आर्ट ये सब तो मुझे करता ही हूँ, ये तो मेरा समझ लो रूटीन ही बन गया अभी। तो मार्शल आर्ट हो गया, ये सब तो मेरा रूटीन ही है, जिम्नास्टिक, जिम। बाकी म्यूजिक और डांस बहुत पसंद है मुझे। अशोका सर, आपका जो व्हाट्सएप मूवी था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपकी लाइफ में? व्हाट्सएप का एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं ट्रेन से गया हूँ यहाँ से, और वहाँ पर जब जिस धर्मशाला में रुके थे, धर्मशाला थी या कुछ तो कॉटेज टाइप, धर्मशाला ही थी जहाँ कुछ शादियाँ वादियाँ होती हैं, तो गद्दे वद्दे कुछ नहीं थे। हमारे डायरेक्टर जो थे वो भी प्रोड्यूसर हैं, तो वैसे सबको लिटा रहे, सब सो रहे हॉल में। वहाँ पे लाइट नहीं, पंखे नहीं, कुछ नहीं, सब वहाँ बाथरूम नहीं, मतलब कहाँ सोएंगे चीज़ में। मैं घर पे फ़ोन कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो एक रात तो वहाँ निकाली बड़ी मुश्किलों से, डर लग रहा है मथुरा में, यूपी, हमको इतना नॉलेज नहीं यूपी का। तो दूसरे दिन क्या किया, हमारे डायरेक्टर ने अलग अलग घरों में लोगों को डाल दिया, बोले चलो तुम यहाँ सो जाओ, तुम वहाँ सो जाओ। तो मुझे भी किसी कटारा जी करके बंदे थे, वो बहुत अच्छे थे, तो उनके घर पे रखा, बोला ठीक है तुम यहाँ सेट हो जाओ। सबको पूरे गांव में कर दिया कि होटल वोटल कुछ है नहीं, गांव छोटा सा है। गांव बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा गांव था, सपोर्टिव गांव था। कि सेट पे खाना आए ना आए, पर मुझे लोग खाना खिला देते थे। सेट पे खाना नहीं आता था? आए या ना आए, मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं खाना खा के आ जाता, मुझे पता नहीं खाना आ रहा है नहीं आ रहा है, कब आ रहा है, कब ब्रेकफास्ट हो रहा है। क्योंकि मुझे इतनी लोगों से दोस्तियाँ हो गई थी, इतनी चीज़ें हो गई थी, मैं किसी का घर पे चले जाता था, किसी के घर में रैंडम कोई बोलूँगा खाना खिला दो, खिला देते थे। घूमता रहता था, फिरता रहता था। दिक्कत क्या आती नहीं, ये कुछ अलग चल रहा था। ये मेरी टीम को किसी को नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं करीब 40-50 दिन वहाँ रहा, और मैंने 100-200 रुपये भी खर्चा नहीं किया होगा। 50 दिन में मेरा 100 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ है। 50 दिन वहाँ पे रहे? 50 दिन रहे, 100-200-500 रुपये खर्च करते हैं, मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ मेरा। खर्चा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो कैरेक्टर मुझे मिला है वो बहुत गरीब इंसान है। बहुत गरीब बोले तो जैसे मैं बोला ना कि मैंने स्टडी करके आया हूँ चीज़ें, तो ये ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक्शन बोल रहे हो, वहाँ जाके तुम गरीबी दिखा रहे हो। तो थोड़ा जीना भी पड़ता है उसको, उस गरीबी को जीना ही पड़ता है। यहाँ से मैं जब गया था, मेरे अकाउंट में मैं 0 पैसे करके गया था कि भाई पैसे अगर मैंने रहना चाहिए, और रियल में गरीब केशव जा रहा है, केशव कैरेक्टर का नाम है। तो बोला कि ये मेरे डायरेक्टर को भी नहीं पता, ना मेरी टीम को पता, किसी को कुछ नहीं पता, बस मैं कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, मैं किसी के ऐसे रहा। यहाँ तक हम जब दिल्ली में शूट कर रहे थे तो 7-8 दिन को शूट हुआ था नोएडा में, तो वहाँ प्रोडक्शन से कुछ पैसा आता था, कुछ 50-50 रुपये जो भी आता था। तो मुझे वो जो थे लाइट मैन हो सब, उनके साथ ही जाके मैं भी चलो टीम मुझे भी खिला लो भाई, साथ में चलो। तो मैं उनके साथ बैठ के वैसे जो होते ना ठेले वाले जो होते हैं, गटर वटर के जो रहते ना, जैसे वो पोटहोल के ऊपर ऐसे, तो बैठ के वैसे वो एकदम गंदा सा खाना, एकदम पूरा खा ही नहीं पाया वैसा खाना। तो कैसे खाया आपने ऐसे? खाया नहीं, वो इसलिए खाया क्योंकि वो केशव खा रहा था। मुझे लग रहा था केशव खा रहा है, कि मैं अशोका तो नहीं खा सकता, मेरा केशव खा सकता है क्योंकि केशव बहुत गरीब इंसान है। तो मैं वो वहाँ इस वजह ऐसे नहीं एक्शन हो रहा, तभी वो गरीब बन के या चीज़ें करके वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे डायरेक्टर को भी नहीं पता होगा कि सच में ही गरीब है अमीर है, उसको पता ही नहीं ये है क्या इंसान। तो वो खाना भी खाया, वहाँ रहा भी, रूम भी शेयर किया, एक रूम में 4-5 लोग भी रहें। गांव में तो किसी भी घर में पड़े रहे। 40-50 दिन का शेड्यूल बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। और मुझे ये था कि यार केशव दिखना चाहिए, क्योंकि मैं
अगर बार बार मैं स्विच ऑन करूँगा स्विच ऑफ करना चाहूँ मैं जाके कोई अच्छा खाना खा के आऊँ वो करके आऊँ और फिर बोलो अरे यार फिर वो करना है, तो क्यों वो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही थी और कैरेक्टराइजेशन में करती। जैसे बलराज साहनी साहब को 2 बीघा जमीन है, कोई तो उनका मूवी देखा था बहुत पुराना मैंने, तो वो रिक्शे का तांगा चलाने को कलकत्ता में कुछ काम करते थे, तो रियल में तांगा चलाया उन्होंने जब ऐसे वो लगा के भागने वाला कलकत्ता में। तो मैं यार ये एक्टर ऐसा कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकता, हम तो बहुत छोटे एक्टर के सामने। तो वो मेथड काम किया मुझे, तो मेरा गरीब बन के रहते हूँ। तो ऐसा एक सीन हुआ था कि सारे लाइट मैन सब लोग हम लोग ना पैदल पैदल जा रहे थे होटल की तरफ, तो सबने आइसक्रीम ले ली, बोला हीरो का आइसक्रीम खिलाएगा आइसक्रीम खिलाएगा। अब मेरे अकाउंट में थे 300-400 रुपये थे, मैं यार उसके 400 कुछ 300 बिल कुछ हुआ था। तो मैंने बोला हीरो खिलाएगा और मैं तो कैसे हूँ, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो मैंने बोला भाई पैसे नहीं है, तो बोले तो फिर सबने मुंह उतार के सबने अपने पैसे दे, लाइट मैन अपने पैसे दे रहे हैं, डीओपी अपने पैसे दे रहे हैं। तो मैं बोला, उन्होंने बहुत मस्ती की, बोले यार कैसा गरीब हीरो मिला है साला, पैसे नहीं है पैसे नहीं है, मतलब एकदम होता ना, अरे यार इसका है ही नहीं। मैं उनको ये नहीं पता कि मैं अपने कैरेक्टर के लिए उस लेवल तक वो यातना बोल सकते हो या फिर वो कैरेक्टराइजेशन बोल सकते हो, या केशव को जो जस्टिफिकेशन चाहिए, या केशव गरीब ही है उसके पास है ही नहीं बेचारे पास, वो कहाँ से करेगा। अशोका थोड़ी वहाँ पे केशव है। तो मैं जब सेट पे रहता हूँ, जैसे 10-15 दिन का शूट रहता है, शेड्यूल रहता है, तो मैं मोस्टली जो पर्सनल लाइफ जीता हूँ ना, जैसे कैमरा ऑफ हो गया तो मैं सोचता हूँ जो कैरेक्टर है ना वैसी लाइफ जीऊँ। जैसे रूम मिल गया होटल में या कमरे में, मैं सोचता हूँ वो रूम 10 दिन तक सेट पे हो ना, तो 10 दिन तक वही लाइफ जी। तो क्या होता है ना, ऑन ऑफ नहीं होगा। जो मैं 10 दिन तक वैसे नॉर्मल भी जी रहा हूँ, जब पानी भर के ला रहा हूँ, नहा रहा हूँ, तो सेट पे अब जा रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर दिख रहा होता है, आपका रूटीन ही वो सेट हो जाता है। रूटीन आप यकीन नहीं करोगे, मैं मुंबई में शूट किया है ना, बहुत सारे गोरिल्ला शूट है। मेरे पिक्चर्स आप देखोगे, अभी अब डालेंगे शॉर्ट्स डालेंगे, मैं शर्ट पहन के ढीली सी शर्ट, मैंने वीटी में हमने शूट किया है, वीटी चर्च गेट पूरी मुंबई में शूट किया हुआ है। एक गाना शूट किया है इसी पिक्चर का। तो उनको सच में जब मैं बात करता था कैरेक्टर से, अल्लाह बोला सर थैला लेके घूम रहा हूँ, तो बोला सर ये यहाँ से कैसे जाएंगे, और सच में मेरे से बात करते हो कैरेक्टर। तो डायरेक्टर बोले थे यार सच में तो खतरनाक एक्टर है, तो बिलीव ही नहीं हो रहा। फिर मैं उनको बोलता जब हो गया भाई मैं एक्टर हूँ, क्या बात कर रहे हो, मैंने हाँ, पूरा कैमरा उधर लगा हुआ है। तो ये डेप्थ है, ये आपकी कैरेक्टराइजेशन इतना अच्छा हो जाता ना कि वो कैरेक्टर ही दिखता है। अब वीटी में शूट करना, चर्च गेट विदाउट परमिशन, हमने पूरा बहुत शूट किया है, पूरा शूट ऐसा किया है। तो क्योंकि जो मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जैसे ट्रेन वाले से, किसी से भी पानीपुरी, वो एक्टर थोड़ी है, वो एक्टर नहीं है ना। मगर कैमरा लगा हुआ है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग पूरा वीटी बुक कर लें, वो चर्च गेट को स्टॉप करा दें, तो वहाँ कैमरा लगा दें। मगर वो एक्टर अच्छा रहेगा, कैरेक्टर अच्छा रहेगा, तो वहाँ वो निकाल लाएगा उससे, वो वहाँ से नेचुरल है, वो दिखेगा, वो विजुअल्स दिखेंगे, फिल्म में दिखेंगे। तो वो कैरेक्टराइजेशन में उस डेप्थ में जाता हूँ कि वो जब तक फिल्म पूरी ना हो ना, तब तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। बस एक ही वे दिखता है आपको। एक ही वे, मैं बार बार वे तोड़ूंगा ना तो कैरेक्टर भी खराब होगा, और जिसने स्क्रिप्ट लिखी उसका भी चीज़ खराब होगी, और वो बाद में दिखेगा कि ये यहाँ एक्टिंग कर रहा है, यहाँ ये वो कर रहा है, वो समझ में आएगा। सैल्यूट है, क्योंकि आपने जैसे बोला कि 50 दिन तक वो गटर के इस पे खाना, ओ भाई, तो वो बहुत सारी यात्राएं होती है। हर फिल्म का ऐसा होता है। जैसे रंगीला का भी हमको भी एक ऐसे दे दिया था कि भाई चलो एक साथ रहना है, खुद का काम खुद करना है, तो खुद ही किया हमने। वो ही आपकी सबसे हिट फिल्म गई थी। नहीं, अभी उसका भी ट्रेलर है, फिल्म आने वाली है। वो नहीं, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, रंगीला की, रंगीला रिलीज ऑन रिलीज। ओके, अभी रिलीज होने वाली है ना ये? 3-4 फिल्में रिलीज होने वाली है, 2-3 फिल्में। क्या है रंगीला में एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत आप ब्रीफली बता सकते हो क्या? रंगीला में कॉमेडी मूवी है, हाउसफुल टाइप की। वो एक रंगीला है, उसका वो सब लफड़ेबाजी आप करने वाले हो? हाँ, मैंने कर लिया ऑलरेडी। तो बहुत सारे वो ना, वो लफड़े कर रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी वो कभी वो, और एक घर को बेचने की कहानी है पूरी, गोलमाल टाइप की है। मगर वो जैसे है, उसमें बहुत सारे मसाले हैं। अशोका सर रंगीला मूड में दिखेंगे। हाँ, 100% दिखेंगे। मीन्स हर एक कैरेक्टर आपको छू गया है, हर एक कैरेक्टर में आप डीपली चले गए हो, क्योंकि तभी मजा आता ना। तो अभी कोई किसी ने स्क्रिप्ट दी है, किसी ने लिखा है, किसी ने दिल से लिखा है, ऐसा नहीं कोई पैसा लगा रहा है, प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, चलो ठीक है उस पर शूट करके आगे एंजॉय करने जा। चलो क्या बहुत लोग सोचते हैं चलो शूट मिला है, चलो एंजॉय करना है। मैं सोचता है शूट मिला है तो उस पर हम कितना इनपुट दे सकते हैं उसको, क्योंकि क्या ना, पैसा से फिल्में बनती है, मानता हूँ, मगर तुम प्रॉपरली उसको स्टडी एक एक्टर नहीं करेगा। मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर अपना काम करके आ गया, प्रोड्यूसर अपना काम करके आ गया, जिसका जो काम है, लाइट मैन अपना काम कर रहा है, लाइट लगा रहा है बेचारा, मगर एक्टर अपना डायलॉग नहीं बोल पा रहा है, अपना वो इमोशन नहीं दिखा पा रहा है, अपनी फीलिंग नहीं दिखा पा रहा है, जो
उस सीन को ही मार रहा है, तो ना सबको दुख होता है। Right. मैंने ना बहुत सारा देखा ना, जब मैंने बहुत सारे डायरेक्टरों को असिस्ट भी किया है, तो देखता हूँ डायरेक्टर जब बात करते हैं, बोले यार इसने पूरा मामन कर दी मेरे सीन की, यार इस एक्टर क्यों लाया। तो मैं सोचता हूँ यार ये एक्टर लोग क्यों करते हैं ऐसा। तुम थोड़ा होमवर्क करके आए, जैसे रूम में तुम गए हो, हाँ, रूम में आके तुम अपनी रिहर्सल कर लो या अपनी उस पर काम कर लो। प्रिपरेशन करना हाँ, थोड़ी। तुम क्यों टाइम पास करना, तुम क्यों फ़ोन पे या कुछ भी क्यों करना है। जब तुम किसी के आए हो, कोई शेड्यूल पे लेके आए, तो उस पर ही चीज़ें करो ना। जहाँ पे आए हो 100% दे दो। सीधी सी बात है, बाद में तुम ऑन ऑफ करोगे तो उसका टाइम भी ख़राब होता है और चीज़ें ख़राब होती है, उसका तो बेचारे का ख़राब हो जाएगा प्रोड्यूसर का। तो मैंने बहुत सारे डायरेक्टरों में देखा यार एक्टर लोग मेहनत नहीं करते, उनको लगता है कास्ट हो गया अब एंजॉय करेंगे 10-15 दिन। अरे भाई, अरे ऐसा नहीं है, वो तुम्हें कोई लेके जा रहा है, तुम अपना बेस्ट दे के आओ। वो तुम्हारा ऐसा हो कि तुम्हारा यादगार हो। जैसे हमने कोई एक शॉर्ट फिल्म भी किया तो उसका यादगार होना चाहिए, यार क्या काम करके आए। कोई गाना भी करो तो क्या काम करके आए, मुझे वो चाहिए, मुझे मैं वो भूखा हूँ। मुझे पैसा कौन क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, कितनी इज्जत दे रहा है, रोटी दे रहा है नहीं दे रहा है, भूखा मर रहा हूँ, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगा काम अच्छा होना तब मज़ा आया था, फिर सुकून की नींद आती है। फिर ऐसा लगता है ना यार, जब घर आते हैं वापस कोई शेड्यूल पूरा करके, बोला काम अच्छा हो क्या है, वो सुकून रहता है। हम क्या खा के आए, क्या पहन के आए, क्या करके आए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं, वो तो कुछ देखना नहीं है हमको। तो स्क्रीन पे जो दिखेगा ऑडियंस थोड़ी बोलेगी तुम भूखे थे, प्यासे थे, या तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया। हमको ही पता होता है वो चीज़। हाँ, उनको जो चाहिए वो दिखना है, उनको वो देखना है। वो अपना पैसा 200 रुपये, 1 रुपये, 100 रुपये लगा के वो देखने जा रहा ना। मेरे नहीं करते, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। मैं मुझे करने में मज़ा आता, मुझे तो कोई देता है ना, तो मैं तो उसमें जितना वो मैंने डालता उससे ज़्यादा मैं 10 गुना उसमें ज़्यादा मैंने डाल देता हूँ। तो वो अच्छी चीज़ें बनती है, धीरे धीरे बनेंगी या धीरे धीरे चीज़ें आएंगी तो आपको। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी पूरी रियल स्टोरी जान के, कि कहाँ से आप गांव से आए थे, ड्राइवर की तक की, मुंबई, एक्टिंग, थिएटर, कहाँ से कहाँ डेस्टिनी ले गई है आपको। तो वो ये होता है ना कि एक इंसान को जहाँ जाना होता है ना, वो चला ही जाता है, भगवान ले ही जाता है। वो भी एक रियल फैक्ट है, बस एक इंटेंशन सही चाहिए आपकी, रियल हकीकत और एक हॉनेस्टी। ऑनेस्टी सबसे मेन है, क्योंकि ऑनेस्टी नहीं रहेगी तो तुम जस्टिफाई नहीं करो। एक एक्टर है ना, अच्छा इंसान नहीं हो तो अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। क्योंकि बाजी भी यही बोलते हैं, बोले तुम अच्छे इंसान हो तो तुम अच्छे एक्टर बन सकते हो, या फिर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तुम अच्छे कुछ कर ही नहीं सकते। तुम अच्छा, ये आर्ट का काम है। तुम अच्छे ही नहीं हो, तुम अंदर से करप्ट हो, चीज़ें हैं, तो तुम अच्छे एक्टर कैसे बन सकते हो। इम्पॉसिबल है। तुम षड्यंत्र रच रहे हो, चीज़ें रच रहे हो, तुम कितना कर लोगे। क्योंकि कैमरा सब देख लेगा, ऑडियंस सब देख लेगी। तुम्हें कुछ एक शब्द भी तुम उल्टा सीधा नहीं कर सकते। तुम अगर प्रिपरेशन करके आए हो तो दिखेगा। तुम जिम गए हो, तुमने वर्कआउट किया, तुम्हें दिखेंगे मसल्स, तुम्हारी बॉडी दिखेगी। ये कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है कि तुम छुपा लो या कुछ जेब में कुछ, सामने सब चीज़ें आएंगी। तो मेहनत और चीज़ें करते हैं तो अपने आप आती है चीज़ें। और डेस्टिनी बोलो, भगवान का एक आशीर्वाद बोलो कि मुझे यहाँ लाना था, और आगे मुझे पता है उनके प्लान अच्छे हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। नहीं श्योर। क्योंकि मुझे अभी 5-6 महीने में मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जो लाइनअप है, जिनकी डेट्स अभी ओपन होने वाली है। और जो मेरे गाने हैं जितने भी मैंने किए, करीब एक गाना भी मेरा 2-3 मिलियन जाता तो मैं 50-100 मिलियन का मेरा व्यूवरशिप होता है। अगर 50 गाने रिलीज होते हैं तो सोशल मीडिया आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट कर गया है? बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी हद से ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया पे जब मेरी फिजिक बना चीज़ें में, तो फिर मैंने ना देखा यार चलो यार 10-20 करोड़ लगा के तो कोई लॉन्च करने वाला नहीं, चलो इस पर स्टार्ट करते हैं। तो इस पर हम लोग कैमरा लेके कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, टाउन में शूट कर रहा हूँ, कभी यहाँ शूट कर, कभी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कभी ये पकड़ लेते हैं, मतलब चीज़ें होती है। मैंने एडिट करके डालता रहा, वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया। और उसके बाद अब मेरे गाने रिलीज होने लगे हैं 2-6 महीने से, तो अभी चीज़ें आने लगी, तो वो अभी वो बूस्ट हो ही जा रहा है। तो वहाँ से ब्रांड्स आना, कॉलेब आना, फिर बहुत सारी चीज़ें होगी। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है। अभी यकीन नहीं करो, मैं थाईलैंड में शूट कर रहा था, एक डैनिका करके एक लड़की वहाँ पे आई थी शूट पे, वो अपना गाना करने आई थी। उसने मेरे साथ रील बनाया, वो इतनी इम्प्रेस हो गई, उसने अमेरिका जाके मुझे व्हाट्सअप किया, अपना प्रोड्यूसर भी है, तो उसमें बोले कि आप प्लीज़ कम, आप वीज़ा लगा के आ जाओ, मैं यहाँ पे आपको काम दिलाती हूँ, यू आर गुड एक्टर, ये वो। उसने प्ले दिखाया, तो उनको थिएटर देखने में बहुत मजा आया। बोले आप कैसे कर लेते हो ये। तो उसने रील भी डाली, कॉलअप करके हमने डाला भी है। तो उसने वहाँ पे मुझे प्रमोट कर रखा है। मैं जाऊँगा, कभी ना कभी जाऊँगा यूएस, तो 100% डेस्टिनी लेके जाएगी, तो हॉलीवुड भी बहुत जल्दी जाऊँगा, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी हम क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें हो जाए, उसके बाद वहाँ पे रीच करें। क्योंकि देखो आर्टिस्ट वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाए, वो आर्टिस्ट कहलाएगा। आप कहीं पे भी अगर सही आर्टिस्ट हो ना, आपको कोई भी ईरानी सिनेमा हो या वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी आप कुछ भी करो, वहाँ आपको
उठा लिया जाएगा 100%। साउथ में जाओ, वहाँ जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अब सच में आर्ट है, सच में आपने मेहनत करी है तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। अगर बीज बोया है और पानी डाला है, चीज़ें डाली है तो फूटेगा तो जरूर वो, चाहे आज फूटे, कल फूटे, परसों फूटे, वो 100% कभी ना कभी आएगा। 100% फूटेगा। सही है तो, सही जगह पे डाला है तो, ऐसा नहीं तुमने कहीं पत्थर में डाला है तो वो नहीं फूटेगा। मैंने भी स्टार्ट किया था द मैत्री पॉडकास्ट शो, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसे बड़े एक्टर के साथ बैठी हूँ, आज मैं आपके सामने हूँ, राइट। तो उधर एक मेहनत, मैं भी ट्रैवल करके बड़ौदा से मुंबई आती हूँ, मेहनत करती हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ, तो वो हर एक की जर्नी लाती हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना किसी जर्नी से मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता आपकी है। लाइफ खुद इतनी मोटिवेशनल है लाइफ आपकी कि आप बड़ौदा से यहाँ पे आ रहे हो, कर रही है, फिर वापस ट्रैवल कर रहे हो, चीज़ें मैनेज कर रहे हो, ये तो आप में आप खुद ही एक वो हो, आपके अंदर से ही है। मतलब आपकी स्टोरी से ऐसे देखे तो हमको खुद को सीख मिलेगी, यार वो बंदी ऐसा करे तो हम क्यों नहीं कर सकते। आई एम ए सिंगल मदर और मैं बच्ची को मैनेज करती हूँ, घर को मैनेज करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, इंडसइंड बैंक में एज ऑफिसर भी हूँ, मैं पॉडकास्टिंग भी करती हूँ। नहीं, आई होप आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा जाएगा और गॉड ब्लेस यू, आपकी जो भी आपकी जर्नी है आपकी लाइफ की, क्योंकि जो मेहनत करता है वो आगे जाएगा 100%, और जो गिव अप नहीं करता वो सच्चे दिल से, देखो ऑनेस्टी रहेगी ना 100%। मैं बता रहा हूँ, आज मैं एक साथ बैठे हो, कल आप कहीं हो रहे हो, ऑनेस्टी रखोगे ना 100% आपको देगा ऊपर वाला, 100%। कोई इसका है ही नहीं, मतलब अगर बीज डाला, हाँ हो सकता है। एक छोटी सी कहानी है, एक किसान ने एक बीज डाला खेत में, सुनाओ, 1 मिनट की है। तो वो क्या हुआ, वो खाद बीज डालता रहा, चीज़ें डालता रहा, मगर वो उग ही नहीं रहा वो चीज़। तो वो सबने बोला यार ये बीज खराब हो गया, अभी छोड़, यहाँ पे कुछ नहीं उगने, मतलब ये खराब ही हो गया, नहीं उगने वाला चीज़ें। तो वो क्या कहे ना, वो छोड़ के चला गया, बोले छोड़ यार ज़मीन ही ख़राब है, या कुछ उगता ही नहीं है। तो जो बीज उग रहे थे वो कुछ अलग खेती थी, वो बांस के कुछ होते ना पेड़ से बनते, वो कुछ दिनों बाद उगे, और उगे तो जो स्पीड में जो उगे ना, वो जो 6 महीने में बढ़ता वो 3 महीने में इतना बड़ा चला गया, ताड़ के ताड़। यहाँ तक वो इतनी खतरनाक खेती हुई उस टाइम पे, उसी जगह पे, और वो इंसान जा चुका था। जो दूसरे लोग उन्होंने काटा, उसकी फसल काटी, उस बेच दिया, कमाया। तो क्या होता ना, उससे टाइम लिया, मगर ये नहीं, वो बीज जो पड़ा था जरूर नहीं सड़ गया, वो अपना टाइम ले रहा था, हो सकता है वो अलग टाइम ले रहा था आने के लिए ऊपर। तो वो आया और उस स्पीड से आया, उसमें वहाँ से निकलने के लिए टाइम लगा उसको, मगर आने के बाद उसने बहुत स्पीड पकड़ी। तो लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभी हमने जो कुछ डाला हुआ रहता है, हो सकता है वो अभी वर्क नहीं कर रहा, मगर अंदर तो वर्क हो रहा है, मगर आप गिव अप करके चले तो वर्क उसका खराब जाएगा, वो लाभ किसी ने और ने उठाया, मगर जिसने लगाया वो चला गया साइड में, वो उसका लॉस ही ना पूरा। मगर वो थोड़ा और वेट कर लेता है, थोड़ी चीज़ें और कर लेता, तो वो शायद उसका उसी को ही मिलता। तो हमने ज़रूरी नहीं कि हमने आज ये काम किया, आज मेहनत की, आज हमने वर्कआउट किया, या हमने आज कुछ भी किया XYZ, आपने जो भी काम किया, ज़रूरी नहीं आज का आज रिजल्ट ना आए, मगर वो रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि आपने ऑनेस्टी डाला तो कभी ना कभी तो आएगा वो, किसी ना किसी को फ़ायदा देगा वो, क्योंकि अब किया ना, पेड़ लगाए कुछ तो देगा ना, फल तो देगा, चाहे खराब फल ही दे। सच्ची बताओ, मेरी रियल स्टोरी आपके साथ आज पॉडकास्ट है। अभी मेरे घर में मेडिकल कंडीशन, मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है, मेरी बेटी की एग्जाम्स चल रही है, तो मैं से सिंगल मदर, मुझे बहाना निकालना हो तो मैं कुछ भी कर सकती थी पॉडकास्ट के पे, चलो 4 दिन के बाद करते, 1 वीक के बाद करते, पर मुझे मेरे काम में डेलीकेशन देना है, कमिटमेंट, राइट, ये पूरा करना है तो करना है, वो रेस्पेक्ट होती है, वो नेक्स्ट टाइम कभी आप बुलाओ तो हम चला है, वो कट्टू कट्टू चीज़ें। यस, तो लाइफ में ऐसा है कि काम करो, काम पूरे वर्क को पूरा डेलीकेशन दे दो तो ऑटोमेटिकली सब सही होगा ही होगा। 100% वो तो होता ही है। नहीं, थैंक यू। आपको द मैत्री पॉडकास्ट शो में आके कैसा फील हुआ, थोड़ा रियल एक्सपीरियंस बताइए। रियल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ये पॉडकास्ट ऐसा कुछ कभी किसी को बोला ही नहीं है। जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, आप कहीं पे भी इंटरनेट पूरी सोशल मीडिया पर देख लो, मैंने ये शब्द आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आप मेरी जो भी लाइफ 8-10 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, मैंने कभी ऐसा अंदर जाके डीपली जाके चीज़ें जाके मैंने कभी बोला नहीं है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने ब्रूटली सच बोला है कि मैं एक स्टीयरिंग व्हील से मैं यहाँ पर इस दुनिया में आया हूँ, और इस दुनिया में आने के बाद भी कैसे कैसे चीज़ें मैंने एक ऑनेस्टी के साथ मैंने चीज़ें बताई है, और सबका प्रूफ के साथ में कि मेरी हर चीज़ मैंने आपको सब रियलिटी बता दी है। तो ये मैंने पहला पॉडकास्ट ऐसा है कि जहाँ मैंने पूरा खुल गया हुआ था, ओपन हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब तो देख लो भाई, अंदर बाहर सब सफ़ेद ही है, पूरा ऐसे दिखा चुका हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बताया, बाकी मैं नहीं बोलता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी फिर से मिलेंगे एक आपकी नई मूवीज के साथ, अच्छे से नए टॉपिक के साथ। डेफिनेटली मैं प्रीमियर पे बुलाऊंगा आपको। श्योर। आज ये पॉडकास्ट से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है।
अशोका सर की स्टोरी से हमको पता चलता है एक राजस्थान से छोटे से गांव से मुंबई में आके उन्होंने अपना कैरियर बनाया, अपनी फैमिली की पहचान बनाई और एक अच्छा सा एक्टिंग फिल्म में जाके अच्छा एक्टर बन के भी दिखाया और बहुत अच्छे अच्छे आगे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। अच्छी अच्छी फिल्मों में अच्छा किरदार किया, अच्छी अच्छी सेलिब्रिटी के साथ उन्होंने वर्क किया और आज एक रियल स्टोरी उन्होंने बताई है, अपनी रियल जर्नी बताई है। तो ये पॉडकास्ट को शेयर करना मत भूलना, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ करना और ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, फिर से मिलूंगी एक नई सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू सो मच।